Online students, kindly do tell me in the chat box कि आपको आवाज, स्क्रीन, वीडियो वगैरह सब क्लियर है जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स जरा चैट बॉक्स पे रिप्लाई कीजिएगा आपको स्क्रीन, आवाज, वीडियो वगैरह सब क्लियर है, सो दैट आई कैन स्टार्ट। अच्छा, एक नहीं, एक्सक्यूज मी, सारे स्टूडेंट्स रिप्लाई कर दे चैट बॉक्स पे, माय वॉइस, वीडियो, स्क्रीन इज ऑल क्लियर। ठीक है, दैट्स ग्रेट। अच्छा जी, अब देखिए, टुडे इज आवर फर्स्ट क्लास, मतलब आप लोगों की जो है वो मेरे साथ जो है वो पहली क्लास है। सो इसमें अभी सबसे पहले छोटा सा एक इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, अबाउट ग्रिड, अबाउट ऑडिट साइकिल, दोबारा से जो सर ने आपको बताई है। उसके बाद वो एरियाज जो मैंने आपको पढ़ाने, फिर उन एरियाज का इंट्रोडक्शन, फिर टाइम के हिसाब से देखते हैं हम कौन सा चैप्टर जो वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, माय नेम इज हारिस हनीफ। अच्छा, अब ये जरा देखें, एक्सक्यूज मी, दिस इज योर ग्रेड। मेरे ख्याल में ग्रेड आप लोगों के साथ शेयर हुई होगी पहले से, ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको पता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज बता दूं कि ये जरा ग्रेड देखिएगा, एक्सक्यूज मी। पहली ग्रेड ऑडिट फ्रेम, रेगुलेशंस, प्रोफेशनल एथिक्स, जो भी आपको इसमें वेटेज नजर आ रही हैं, ठीक है, जो भी चीज आपको 15 से 25 और ये तमाम चीजें, ये जो दो एरियाज हैं बी एंड सी, इसका नाम क्या है? प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट। दूसरा क्या लिखा था आपके पास? ऑडिट एविडेंस एंड इंटरनल कंट्रोल्स। ये आई विल बी टीचिंग यू दीज एरियाज। आप लोग इसकी वेटेज जरा देख लीजिए, 15 से 20%, और दूसरा कितना आपके पास? 45 से 55, यानी कि ऑन एवरेज यू कैन से 50-60% जो है वो हमारा पोर्शन है। और वन मोर थिंग, इसके अलावा कंक्लूजन में भी एक दो टॉपिक्स होंगे व्हिच आई विल बी टीचिंग यू। अच्छा खैर, अब सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि देखिए, व्हाट इज ऑडिट। सारे स्टूडेंट्स जानते हैं कि ऑडिट क्या चीज है। एक हल्की फुल्की सी गुफ्तगू मैं कर लूं, उसके बाद ऑडिट साइकिल, उसके बाद मैं आप लोगों को इन स्टेजेस के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, एंड देन फिर हम देखते हैं, हम अपना बुक का चैप्टर जो वो स्टार्ट कर रहे हैं क्या चीज है, ठीक है। चले जी, खवातीन हज़रात, अब मैं इसको स्टार्ट करने लगूं। सबसे पहला पॉइंट, सो आई वांट ऑल ऑफ यू, जो भी चीज होंगी। अच्छा, एक चीज ये कि देखो, आपका जो पेपर है इट्स थ्योरेटिकल ना, लेकिन मैं इसको थ्योरेटिकल नहीं बोलता, मैं इसको कहता हूँ इट्स अ टेक्निकल थ्योरी। इसमें आपके पास ड्राफ्टिंग स्टाइल भी चाहिए, सारी राइटिंग प्रैक्टिस है। तो पहली क्लास में बता रहा हूं, मैं आपको काम बहुत ज्यादा लिखवाऊंगा अलॉन्ग विद द पास्ट पेपर्स एंड ऑल दैट स्टफ, सही है। खैर, सबसे पहला पॉइंट तो ये है, अपने पास एक हेडिंग लिखेगा सारे स्टूडेंट्स, ऑडिट साइकिल। अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी बनी है तो उसको रेफर कर दीजिएगा। मैं अपना काम यहां पर लिख रहा हूं, और ये काम भी मैं सेव करता भी हूं, साथ साथ जब जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको पीडीएफ में सेंड भी कर सकता हूं, सही। ऑडिट साइकिल भी बाद में, कुछ पहले बातें कर रहे हैं आप लोग जरा, एक्सक्यूज मी, वन थिंग, इट्स नॉट द कैलकुलेटिव पेपर, सही है, इट्स अ थ्योरेटिकल पेपर, तो आई नीड अ टू वे कम्युनिकेशन। आप लोगों को भी बोलना है जो आपको आता है चीजें। सबसे पहला पॉइंट, व्हाट्स योर अंडरस्टैंडिंग, ऑडिट क्या चीज है? व्हाट इज ऑडिट जी? ऑडिट क्या है? एक्सक्यूज मी, प्लीज बोले, व्हाट इज ऑडिट? ऑडिट का मतलब किस चीज को चेक करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, नंबर वन। नंबर टू पॉइंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती किन लोगों के लिए है? शेयर होल्डर के लिए। उनकी तसल्ली के लिए, उनकी तसल्ली के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, किसी तीसरे बंदे से, किसी थर्ड पर्सन से हम अपने काम को क्या करते हैं, चेक करवा लेते हैं, ताकि उन लोगों की तसल्ली हो जाए। और वो जब तसल्ली हो जाती है तो उस तसल्ली को हम लोग क्या कहते हैं? ऑडिट कहते हैं। व्हाट इज ऑडिट लेमैन इंग्लिश में? सर, इट इज द अश्योरेंस, तसल्ली ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप लोगों को सर ने फॉर्मल डेफिनेशन लिखाई होगी, रीजनेबल ओपिनियन, मटीरियलिटी, ये तमाम चीजें। अब देखें, ऑडिट, एक मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं ऑडिट साइकिल को एक्सप्लेन करने से पहले, इसको छोड़ें। देखिए, जब आप लोग अकाउंटिंग पढ़ते हैं, जब आप लोग अकाउंटिंग पढ़ते हैं या अकाउंटिंग पढ़ते थे, आप अपना आईए का पेपर रिकॉल करो, या जो भी आप लोगों ने पहली अकाउंटिंग का पेपर पढ़ा था, सबसे पहले, अच्छा, दो चीजें आपके पास, एक तरफ क्लाइंट और एक तरफ ऑडिट फर्म है, ऐसा ही है। एक तरफ क्लाइंट है, एक तरफ कौन है? ऑडिट फर्म। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं हारिस हनीफ लिमिटेड विल बी एक्टिंग एज अ क्लाइंट हमारी सारी एग्जांपल्स में, एंड यू गाइस विल बी एक्टिंग एज द ऑडिटर, सही। अब एक छोटा सा पॉइंट ये है कि मैं क्लाइंट कंपनी हूं, मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, सिर्फ क्लाइंट कंपनी को जरा फोकस करना, ऑडिटर को थोड़ी देर के बाद। नंबर वन, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस बनता है? पहले नहीं, क्या बनता है?
पहले एंट्री बनती है सर, यानी कि जरा मैं एग्जाम्पल एक कोट कर रहा हूं अपनी एक चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। सबसे पहले आप लोग क्या बनाते हो? एंट्री, मतलब वही जनरल जनरल, फिर वहां से चीजें उठा के हम लोग पोस्ट करते थे कहाँ पे? डे बुक्स में से, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री जिसको बोलते थे। फिर वहां से फिगर उठा के किधर पोस्ट करते हैं? लेजर में। लेजर में भी आ जाओ, इंडिविजुअल लेजर अलग होता है, कंट्रोल अकाउंट्स अलग होते हैं, हाँ या ना? फिर उसकी रिकंसिलिएशन, ठीक है। उसके बाद क्या काम करते हैं हम लोग? इस लेजर के बाद यहां से चीजें उठाकर पोस्ट करते हैं कहां पे? फिर नहीं नहीं, फिर वो बैलेंस नहीं होता ना, फिर वो बैलेंस नहीं होता, बैलेंस नहीं होता। फिर क्या करते हैं? फिर जी हम लोग खोलते हैं सस्पेंस, और हम सस्पेंस में ही रहते हैं। फिर हमें सस्पेंस भी समझ नहीं आता, फिर हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं तो पता लगा कमीशन, ओमिशन, ट्रांसपोजिशन किस्म के 7 एरर्स हुए। फिर वो भी हमें मिल नहीं रहे होते, बराबर वाले से पूछते हैं, सही है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आप एडजस्ट करते हो ट्रायल बैलेंस, और उस एडजस्टमेंट के बाद आप बनाते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऐसा ही है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सबसे पहली चीज क्या प्रिपेयर करते हैं? कैश फ्लो या बैलेंस शीट? इनकम स्टेटमेंट सर, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट का जो प्रॉफिट होता है वो किधर जाकर पार्क होता है? इक्विटी में आपके पास पार्क होता है। उसके बाद ही आपके पास सारी चीजें हो गई, खत्म हो गई, इसका मतलब एफएस प्रिपेयर हो गई। बेटा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अकाउंटिंग की भी एक अकाउंटिंग क्या है? साइकिल है। ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टली आपने ट्रायल बैलेंस बना दिया, डायरेक्टली आपने फलानी एंट्री बना दी, नहीं सर, अकाउंटिंग की भी एक अप्रोप्रिएट अपने पास क्या है? साइकिल है। जिस तरीके से अकाउंटिंग साइकिल है, उसी तरीके से आपके पास क्या है? ऑडिट साइकिल है। फाइनेंशियल, देखो मैं 3 बातें बोलूंगा, थोड़ा सा रिपीट भी करता रहता हूं चीजें बार बार, ताकि आपको याद रहे। आज हमारी पहली क्लास है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मैंने कुछ भी नहीं ज्यादा पढ़ाया, बातचीत हो रही है, सिर्फ ये ग्रिड शेयर की है, क्योंकि ऑनलाइन बच्चे भी आ रहे जा रहे हैं। सो दिस इज द ग्रिड, और यहीं से चीजें स्टार्ट होती हैं। कोशिश करें जो ऑनलाइन है बिल्कुल टाइम पे आप लोग रेडी रहे, ठीक है? और आप लोग भी यहाँ पर बिल्कुल टाइम पे, ठीक है? क्लास हमारी कितने बजे होगी? 9:30 आज और मंडे को, ठीक है? सो टाइम यही है सुबह का। आई नो बहुत मेहनत मुशक्कत का काम है सुबह उठना, लेकिन ये है, ठीक है ना? सुबह की उठने की आदत डालें। अच्छा, अब नंबर 1 पॉइंट सुने। क्या मैं कह रहा था? ऑडिट साइकिल, अकाउंटिंग साइकिल तो हो गया। अब आ जाए जी ऑडिट साइकिल के ऊपर। 3 बातें आई वाज टेलिंग यू। नंबर 1 इज द एक्टिविटी, नंबर 2 इज द अकाउंटिंग। सुने, काम करना इज द एक्टिविटी, काम करना इज द व्हाट? नंबर 1, कीप इट वेरी सिंपल। काम करना इज एन एक्टिविटी, उसको बुक्स में लिखना इज एन अकाउंटिंग, और उस अकाउंटिंग को रीचेक करना इज द ऑडिट। सो सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। सर आपके पास क्या चीजें हैं? काम करना इज एन एक्टिविटी, उस एक्टिविटी की एंट्रियां बनाना, डेबिट क्रेडिट करना, वो चीजें क्या है? और उस अकाउंटिंग को चेक करना कि वो अकाउंटिंग सादिक और अमीन है, ट्रू एंड फेयर है या नहीं है, वो दैट इज व्हाट? ऑडिट। फिर से रिपीट सर, 1 इज द बिजनेस एक्टिविटी, मैंने इनसे चीज परचेज की, ये एक्टिविटी है। घर आके, कंपनी में आके अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट में एंट्री बनाई, परचेज, डेबिट, पेबल, क्रेडिट, ये क्या है? ये अकाउंटिंग है। तीसरा बंदा आके देख रहा है कि भाई तूने एंट्री सही बनाई है या नहीं है, व्हाट इज दिस? इट्स एन ऑडिट, सही है। सो 3 चीजें आपको लेकर चलनी है। अब आप एक चीज नोटिस करेंगे, ऑडिट सबसे एंड में आ रही है, जहां अकाउंटेंट्स खत्म करते हैं ऑडिटर शुरू करता है। तो आपके पास सबसे पहला पॉइंट तो क्या है? आपको अकाउंटिंग भी आनी चाहिए, आपको एक्टिविटी भी आनी चाहिए, अकाउंटिंग भी आनी चाहिए, फिर जाकर के आपके पास ऑडिट आएगी, सही है। आगे चल के ये जो मैंने आपके साथ बेटा ग्रिड शेयर की है ना सारी, ये जो ग्रिड्स मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं, प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट, ऑडिट, एविडेंस एंड कंट्रोल, एक वक्त आएगा आपको लगेगा हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हैं। सो इट्स द रिकैप ऑफ द थिंग। फिर थोड़ी देर बाद बोलूंगा ये अकाउंटिंग कहती है, आपने ऐसे करना है, वो ऑडिट कहलाता है, सही। सो खैर, अब सबसे पहला पॉइंट मैं यहां पर लिख रहा हूं, ऑडिट साइकिल, ठीक है? इट्स अ 2 वे कम्युनिकेशन, आपने भी पार्टिसिपेट करना है, और सेकेंडली राइटिंग प्रॉपर रखनी है। बहुत आसान है, मेरे पास बने पड़े हुए भी हैं, कुछ नोट्स, बुक भी है, एवरीथिंग, इतने अरसे से ऑडिट की चीजें। लेकिन आई स्ट्रांगली प्रेफर कि जिस तरीके से आप लोग एग्जाम कंडक्ट होता है उसी वे में आप लोग डे 1 से प्रैक्टिस रखें, यानी कि मोर एंड मोर राइटिंग प्रैक्टिस। 3 घंटे का पेपर है, होता ही नहीं है पूरा, सही है, दैट इज द थिंग। चलो अब आ जाए, एक्सक्यूज मी, ऑडिट साइकिल। सबसे पहला पॉइंट, आपके पास ऑडिटर जो है वो होता है अपॉइंट। क्या होता है जी?
या फिर क्या होता है जी, रीअपॉइंट, क्योंकि एक ऑडिटर एक से ज्यादा साल भी तो ऑडिट कर सकता है ना, वो आगे जाके की स्टोरी है, 5 साल की लिमिट है जो भी है। नंबर 1 तो ये हो गया जी। नंबर 2 क्या होगा आपके पास, नंबर 2 में होता है AEL। व्हाट इज AEL? AEL क्या चीज है, देखो मैं आपको सबसे पहले ऑडिट साइकिल एक्सप्लेन कर रहा हूं। नंबर 1, ऑडिटर क्या हुआ जी, अपॉइंट, या फिर खैर मैं इसको अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कह लेता हूं, सही है। ऑडिटर इज बीइंग अपॉइंटेड, किधर होता है अपॉइंट, नहीं वो तो सही है। उस महफिल का नाम क्या है, AGM, एनुअल जनरल मीटिंग, जहां पर आपके पास कौन अपॉइंट हो रहा होता है, शेयर होल्डर्स वोटिंग कास्ट करते हैं, एंड द ऑडिटर इज बीइंग अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स, एंड दैट महफिल इज AGM, एनुअल जनरल मीटिंग। उसके बाद AEL स्टैंड्स फॉर ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। व्हाट इज ऑडिट एंगेजमेंट लेटर? सर ये क्या चीज है, देखो ये आप कोई पेन या कोई सौदा परचेज नहीं कर रहे घर के लिए, आप ऑडिट कर रहे हैं, देयर शुड बी अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। उस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, AEL। अच्छा दिस थिंग, ये वाली चीजें सर फाद आपको पढ़ाएंगे, मैं आपको पूरी साइकिल एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर मैं बता रहा हूं कौन सी चीज मैंने पढ़ानी है, कौन सी सर ने। ऑडिटर अपॉइंट हुआ किधर, AGM के अंदर, AGM में ऑडिटर भाई साहब अपॉइंट हो गए, और सेकेंडली अपॉइंट होने के बाद ऑडिटर, ऑडिट फर्म, आप लोग और कंपनी के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या नाम दिया है, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। ठीक है, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। आसान लैंग्वेज में कहूं तो भाई ये क्या चीज है, हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है, किसके दरमियान, फर्म एंड क्लाइंट, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। चले जी आगे प्रोसीड करते हैं। इसके बाद क्या होगा जरा सुने, नंबर 3, ऑडिट छापा नहीं है, इट्स नॉट द सरप्राइज एक्टिविटी, इट्स अ प्लान्ड एक्टिविटी। क्या आपके पास, आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी है, आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी है। तीसरी स्टेज आएगी आपके पास प्लानिंग स्टेज। उसके बाद नंबर 4 पे होता है ऑडिट परफॉर्म। अच्छा ये क्या चीजें हैं मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी डिटेल में। बेटा ऑडिट परफॉर्म में भी 2 चीजें हैं, A और B। A है TOC, B है आपके पास सब्सटेंटिव। अब 1 मिनट वेट करना, जस्ट अ मिनट। इधर सबसे पहला काम क्या हुआ है, ऑडिटर को वोट दिया, शेयर होल्डर्स ने, अपॉइंटमेंट हो गई, खत्म, लॉ में पड़ी ये चीजें। उसके बाद क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, उस कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या है, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। फिर क्या है, और फिर उसके बाद क्या है, अब जरा सुनिएगा, ये आपके पास एक चीज होती है ना, द क्रीम, दिस इज एक्चुअली द ऑडिट। असल ऑडिट यही है, प्लानिंग और ऑडिट परफॉर्म। और अगर मैं तुम्हें ग्रिड से रेफर करूं सो यही तुम्हारे पास, ये देखो क्या नजर आ रहा है, प्लानिंग स्टेज, और मैंने आपको भी क्या लिखा, ऑडिट परफॉर्म। वो ऑडिट परफॉर्म ये है, वो मैंने नाम रख दिया ऑडिट परफॉर्म, उसमें 2 चीजें, ये चीजें, ये क्या लिखा भाई, ये इंटरनल कंट्रोल, और ये क्या लिखा है, ऑडिट एविडेंस, ये सब इनमें कवर है। और दिस इज एक्चुअली द ऑडिट, असल ऑडिट है ये चीज। ठीक है ना, क्या होता है थोड़ी देर में एक्सप्लेन। अच्छा उसके बाद क्या होता है, ऑडिट जब परफॉर्म हो जाता है तो भाई आपके पास एक स्टेज आएगी जिसको हम लोग कहेंगे रिव्यू एंड कंक्लूजन स्टेज। रिव्यू एंड क्या बेटा, कंक्लूजन। और फिर उसके बाद आप दस्तखत कर दोगे एक रिपोर्ट पर, और उसका नाम क्या है जी, ऑडिट रिपोर्ट। अच्छा अब ये क्या चीज है, आई एनकरेज ऑल ऑफ यू, सबसे पहले इसको लिखें, अलाउ मी 2 मिनट्स, उसके बाद फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। एज इट इज जरा कॉपी कर लें। और ये जो मैंने आपको येलो कलर से मार्क किया हुआ है, दिस इज द ग्रिड, और जिसे मैंने आपको पढ़ाना ये चीज, ठीक है ना। रिव्यू एंड कंक्लूजन में 1-2 टॉपिक्स है, ऑडिट रिपोर्ट सर फहद, बाकी की ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट्स, कानूनी तौर तरीके, जो भी AGM में अपॉइंटमेंट है, AEL वगैरह सारी इंपॉर्टेंट चीजें। उसके अंदर एथिक्स भी है, एथिक्स बड़ी अच्छी एग्जामिनेबल कंटेंट हमेशा आता ही है, वो सारी चीजें आपको, बाकी जो मैंने येलो से मार्क नहीं किया है वो कौन पढ़ाएगा आपको, सर फहद। और ये जो है ये एरिया मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आरिफ सनीफ आपको पढ़ाएंगे, और रिव्यू और कंक्लूजन में 1-2 छोटे छोटे टॉपिक्स। अच्छा अब तो ये हो गया जी आपके पास
ये हो गया आपके पास बेटा टीओसी का फुल फॉर्म होता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, वो सब मैं आपको अभी आगे बता रहा हूं। फिलहाल ऐसे ही लिख ले जो कुछ लिखा हुआ है, फिलहाल ऐसे ही लिख दें, टीओसी मींस टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। अच्छा, इन स्टेजेस को अगर आप तोड़ते हैं ना, सुने, अगर इन स्टेजेस को आप तोड़ेंगे तो आपको बुक के चैप्टर नंबर मिल जाएंगे कि चैप्टर नंबर 4 ये है, 3 ये है, 5 ये है। मैं जब टॉपिक स्टार्ट करूंगा ना थोड़ी देर में, सो आई विल बी कंप्लीटली गिविंग यू द रेफरेंस कि भाई ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ये रजिस्टर में है, ये हैंड आउट है, किताब का ये पेज नंबर है, सारी चीजें, ठीक है, ताकि एवरीथिंग विल बी क्लियर कट, आपको कंफ्यूजन एट द एंड कोई सवाल भी नहीं होगा। अच्छा, आपको सारी चीजें मैं पहले क्लियर कर दूंगा। नाउ लिसन अगेन, वंस अगेन, एक्सक्यूज मी, वंस अगेन, सबसे पहले ऑडिटर क्या हुआ? अपॉइंट हुआ। किधर? एजीएम में अपॉइंट होता है ना ऑडिटर, उस महफिल का नाम क्या? एनुअल जनरल मीटिंग। वहां पे शेयर होल्डर्स की वोटिंग कास्ट हुई, ऑडिटर अपॉइंट हुआ, उसके बाद क्या हुआ? एक कागजी कार्रवाई हुई, और उस कागज का नाम क्या है? ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। व्हाट इज दिस? इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ऑडिट फर्म एंड द क्लाइंट, इसका नाम क्या? ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। फिर उसके बाद प्लानिंग। इसमें जरा आ रहा हूं मैं, इधर जरा फोकस कीजिएगा, ये बाद में कॉपी कर लेना तुम, इधर देख लो, ये जरा देखो, एक्सक्यूज मी, दिस इज माय प्लानिंग स्टेज, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज रियलिटी में भी, और टू बी वेरी मच एग्जाम फोकस्ड एग्जाम में भी। इस स्टेज से क्वेश्चंस आते हैं, बल्कि हर स्टेज एग्जामिन होती है। प्लानिंग स्टेज क्या चीज है? ऑडिटर कभी भी कोई काम सरप्राइजिंगली नहीं हो रहा, हर काम क्या हो रहा है आपके पास? प्लान्ड हो रहा है। हर काम क्या हो रहा है आपके पास? प्लान, ठीक है ना, हर काम में एक प्लान हो रहा है। प्लानिंग करना लाजमी है, प्लानिंग करना क्या आपके पास लाजमी है। सर इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। इफ आई कैन मेंशन अ टॉपिक, डू यू नो, एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं मटीरियलिटी। क्या ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सॉरी ट्रांजैक्शन चेक करते हैं या सैंपल बेस पे? सैंपल बेस पे। मैं गया, सबसे पहले ऑडिट पर हम लोग गए। देखो अब जरा इमेजिन करो, आप आए क्लाइंट में, सपोज टीएसए इज द क्लाइंट एंड यू गाइस आर द ऑडिटर। आप आए, सबसे पहले आए, बैठे, हेलो हाय किया, ठीक है, सलाम तो हो गई। फिर उसके बाद आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खोली। क्या खोली? फिर आपने उसको फोकस कर रहे हो कि यार ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनी है, क्या चीजें हैं। अच्छा, एक बात, क्या हर कंपनी में दुनिया के हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते हैं? द आंसर इज बिल्कुल भी नहीं। हर कंपनी के लिहाज से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डिफरेंट है। सो प्लानिंग स्टेज में खास तौर पे, प्लानिंग स्टेज में व्हाट्स योर टास्क? सबसे पहले आके आप कंपनी को समझोगे। किसको समझोगे? नंबर 1, एक बैंक है, बैंक, उसके अंदर डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लग रहे हैं, हाँ या ना? एजुकेशन इंडस्ट्री डिफरेंट स्टैंडर्ड्स लग रहे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा हूँ। आपके पास एक फार्म का अगर बिजनेस है तो उसमें आईएस 41 लग रहा होगा, पढ़ा है आप लोगों ने एग्रीकल्चर वाला? वो यहाँ पर तो नहीं लग सकता, टीएसए में, यस वो फार्म पर ही लगेगा। सर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसके अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डिफरेंट है। फिर डिपेंड करेगा ट्रेडिंग है या मैन्युफैक्चरिंग है। एक छोटी सी एग्जांपल, IS2 जरा बोलिएगा क्या कहता है? इन्वेंट्री, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। समझो पहले, मेरी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग है, क्या है? दो बातें इमेजिनेशन में लेकर आओ, डोंट वरी, ईच एंड एवरीथिंग विल बी रिटन ऑन द शीट, लेकिन पहले थोड़ी थ्योरेटिकल डिस्कशन। इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। कंपनी कौन सी है? मैन्युफैक्चरिंग, तो कॉस्ट में क्या चीजें आएंगी? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, हटा दो, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग है, कॉस्ट में क्या आएगी? परचेज प्राइस, कि ये चीजें मैंने, तो इसका मतलब आपको सुकून से तसल्ली से बैठ के पहले प्लानर डिजाइन करना है। क्या डिजाइन करना है? यार ये कंपनी ऐसी है, इसमें फला स्टैंडर्ड लगता है, हमने ऐसे काम करना है। हबीब बैंक के ऑडिट पर जा रहे हैं, 1500-1800 ब्रांचेस होंगी, 30 नहीं 40 लोगों की जरूरत है।
टीम डिसाइडिंग टीम एलोकेशन, आप रिसीवेबल चेक करना है, पेबल आप इन्वेंट्री, आप कैश एंड बैंक, और आप कोई और चीज, ड्यूटीज एलोकेट कर रहे हैं। ये सारा काम हम लोग क्या कर रहे हैं, बिल्कुल जंग में जाने से पहले फौज का प्लान हो रहा है। सो व्हाट इज दिस, यू आर मेकिंग एक्चुअली अ व्हाट प्लान। और एक नहीं कई काम है यहाँ पर प्लानिंग फेज के अंदर। तो ऑडिटर सबसे पहले सहरे फहरिस्त प्लानिंग स्टेज में, सहरे फहरिस्त मतलब ऑन द टॉप प्रायोरिटी, व्हाट इज योर टास्क, योर टास्क इज टू अंडरस्टैंड द कंपनी। क्या बोलेंगे, अंडरस्टैंड द कंपनी। कंपनी आपको समझना जरूरी है कि यार इस कंपनी के बारे में क्या है। अच्छा कंपनी नहीं, सुनना जरा, कंपनी के साथ साथ उसके एनवायरनमेंट को भी समझना जरूरी है। मिसाल, आप पीएसओ के ऑडिट पर जा रहे हो, पीएसओ का नजर रखने वाली ऑर्गेनाइजेशन कौन है, उसको कहते हैं रेगुलेटर। क्या कहते हैं, जैसे ऑगरा, ऑगरा स्टैंड्स फॉर ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी। अच्छा रेगुलेटर किसे कहते हैं जरा सुने, रेगुलेटर कहते हैं इंडस्ट्री का रेगुलेटर। जैसे तमाम मीडिया चैनल्स पर नजर रखने के लिए इदारा कौन सा है, पैमरा। टेलीकम्युनिकेशंस पे पीटीए, हाँ, आपके पास फर्म्स पे नजर रखने के लिए आईकैप क्लिफ्टन में। तो अब कहने का मकसद क्या है, हर एक इंडस्ट्री के ऊपर नजर रखने की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आप क्या कहते हो, रेगुलेटर्स। तो आपको सबसे पहले समझना है कि यार मैं मिजान बैंक के ऑडिट पे जा रहा हूँ, बैंक्स के रेगुलेटर कौन है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, बैंकिंग के ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, फलाने स्टैंडर्ड लगते हैं, ये वो सारी चीजों का आप क्या कर रहे हो, पहले प्लान। इसी में आपके 1-2 हफ्ते निकल जाएंगे, राइट। आगे बढ़ो आगे बढ़ो, प्लानर हो गया, एक्सक्यूज मी बच्चे, प्लानर हो गया। फिर उसके बाद क्या लिखा, ऑडिट। इसमें कितनी चीजें, एक क्या है, टीओसी। टीओसी का मतलब होता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। टीओसी का मतलब होता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल। सर ये क्या बला है, थोड़ी देर में आपको ये भी बताता हूं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, सर व्हाट इज दिस, बताते हैं बिल्कुल। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स क्या चीज है बेटा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। फिर उसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ है, सब्सटेंटिव क्या है, बता दें थोड़ी देर में। वेट, ये तो मैंने पूरा पढ़ाना है, ये तो मैंने आपको पूरा पढ़ाना ही है भाई। सो ये तो मैं आपको सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन दूंगा थोड़ी देर के बाद, ठीक है ना, दिस आई विल बी टीचिंग यू। अच्छा अब फिर आ जाओ, सपोज करो बेटा ये हो गया, सपोज करो ये हो गया, क्या चीज है, थोड़ी देर में नीचे आ जाओ। फिर कौन सी स्टेज है, व्हाट इज दिस, रिव्यू स्टेज। रिव्यू स्टेज पर ऑडिट चल रहा है या ऑडिट हो चुका है, हो गया, ऑलमोस्ट डन। डन नहीं, क्या बोला, ऑलमोस्ट डन। ये वही है, सपोज आपका पेपर 9 से 12 बजे तक है और 11:50 हुए, कितना टाइम बाकी है, 10 मिनट। ऑल अज्यूम करो ऑलमोस्ट पेपर हो गया, आप अपने पेपर को क्या कर रहे हो, रिव्यू शिव्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया, 2 कर लिया, ये कर लिया, यू आर रिव्यूइंग द थिंग्स। लेकिन अभी भी टाइम बाकी है, अभी भी टाइम। और यहां पर रिव्यू स्टेज पर देयर आर फर्दर बहुत सारी असाइनमेंट्स फॉर द ऑडिटर। जैसे कि एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप सबने पढ़ा हुआ IAS 10, इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, है ना, इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। इधर आपको वो चेक करना है कि IAS 10 सही अप्लाई हुआ है या नहीं, गोइंग कंसर्न चेक करना है, और भी कुछ चीजें हैं इसमें। बहरहाल ये वो स्टेज है कि ऑडिट यहां पर ऑलमोस्ट हो चुका है, यू आर जस्ट रैपिंग अप, खत्म कर रहे हैं। उसमें नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, ऑडिट रिपोर्ट पर आपका क्या आ जाएगी, गारंटी या ओपिनियन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गारंटी एंड ओपिनियन। नहीं ये तो देखो, मेरी बात सुनो, 100% 90% मेजर करने का थर्मामीटर तो है नहीं। मतलब बताएं, मतलब व्हाट इज गारंटी। अच्छा एक से और कुछ नहीं, नहीं और कुछ, एब्सोल्यूट एश्योरेंस, 100% गारंटी। सीरियसली बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं, आपके जज्बात की कदर कर रहा हूं, सही है, लेकिन इसका मतलब तो समझाए, गारंटी होती क्या है। अच्छा सुनो, हु आर यू, जरा जल्दी बोले। ऑडिटर, आप लोग कौन है, मैं क्लाइंट, ठीक है, ये चलेगा। आप आए, आपने गारंटी दी कि मैं गारंटी देता हूं कि हारिस हनीफ लिमिटेड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है। क्या लफ्ज इस्तेमाल किया, इसका मतलब गारंटी बोला तुमने, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि कल को अगर कोई चीज खराब निकलती है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, आपने अपने ऊपर बल्ली नहीं लेनी है, ठीक है ना। आप कहते हो भाई ये पेन खरीद ले, मेरी गारंटी है, मैंने तुम्हारी गारंटी पे खरीद लिया, घर आया इस्तेमाल किया, चलता ही नहीं है ना, दुकानदार को ब्लेम करूंगा आपको, क्यों, आपने गारंटी ली है। गारंटी का मतलब होता है अपने ऊपर लायबिलिटी लेना, यस और नो। सो लायबिलिटी लेना आपको अलाउड नहीं है।
तो इसीलिए हम बोलते हैं अच्छा उस गारंटी को 100% तसल्ली बोलेंगे ना, और उससे थोड़ा कम आ जाए 90-95%, अगेन कोई थर्मामीटर नहीं लेकिन एक अंदाजा। फॉर एग्जांपल आपने कहा मेरे ओपिनियन के मुताबिक ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, मेरे ओपिनियन के मुताबिक ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक नहीं है, व्हाटएवर जो भी है, डन है। ये आपके पास क्या चीजें हैं, दैट इज दी सिंपल ओपिनियन। ओपिनियन का मतलब होता है मेरी राय के मुताबिक, सही है। अब आपकी राय है, आप जिम्मेदार नहीं है, आपकी राय है क्या नहीं है, जिम्मेदार। अच्छा एक तो हो गया भाई ऑडिट साइकिल। अब आ जाए खवातीनो हजरत आगे, नोट करके पॉइंट लिखे, एक्सक्यूज मी, नोट करें, कुछ पॉइंट लिखें, एक दो बातें लिखनी है, फिर मैं आपको अपनी स्टेजेस के बारे में एक्सप्लेन करूंगा एंड देन उसी में टाइम निकल जाएगा आज तो। और ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं इट विल बी वेरी सिंपल एंड इजी फॉर मी। अभी आऊं, चल बेटा चैप्टर नंबर 4 खोल किताब से, ये वो 10 मिनट में बातचीत की, चैप्टर शुरू किया, खत्म। लेकिन नहीं, पढ़ने से पहले बच्चे को पता होना चाहिए आप पढ़ क्या रहे हो, उसका क्या लिखा मैंने, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि चैप्टर जब आप पढ़ने जाओ ना तो आपको पता होगा कि व्हाट इज वी आर गोइंग टू डू। चल भाई इधर आ जाओ, नोट। सबसे पहला पॉइंट, एक हेडिंग में यहां पर लिख रहा हूं बेटा, आपके पास IAS IFRS। IAS क्या, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और IFRS फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, सही है। आप लोगों के जहन में अकाउंटिंग है, हाँ बोलना, अभी तो हाँ बोल रहा हूँ, ठीक है, बाद में रिवाइज करके आ जाना। कौन कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जैसे मैं आपको बताऊं तो हमें जरूरत पड़ेगी IS 1। एक मिनट, हमें क्यों जरूरत पड़ेगी भाई, क्योंकि हम किसका ऑडिट कर रहे हैं, तो तुम्हें पता तो होना चाहिए। कोई मुझे बोले, मुझे हारिस नहीं कि भाई ये एसी चल नहीं रहा इसको खोल के चेक कर, तो चेक ही नहीं कर सकता, क्यों, मुझे आता ही नहीं वो काम। नंबर 2, कोई मुझे बोले भाई ये IS 2 की एंट्रियां बनी पड़ी है जरा चेक कर, मैं चेक कर लूंगा, क्यों, मुझे आता है। इसका मतलब एक ऑडिटर को ऑडिट से ज्यादा क्या चीज आनी चाहिए, अकाउंटिंग आनी चाहिए। सो वी विल बी हैविंग, जब हम लोग उस सब्सटेंटिव वाले पोर्शन पे पहुंचेंगे ना, विद इन अ कपल ऑफ डेज या 2-3-4 क्लासेस के बाद, इस वाली स्टेज पे, इसका मतलब होता है FS को टेस्ट करना, सब्सटेंटिव बताऊंगा बाद में, अभी बताऊंगा। जब हम यहाँ पर पहुंचेंगे ना, सो आई विल बी गिविंग अ वेरी शॉर्ट एंड अ क्विक रिकैप ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कि बेटा ये IS 38 ये कह रहा है, तुमने ऐसा ऑडिट करना है, सही है। अच्छा कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जरूरत हमें पड़ सकती है, मैं आपको बता दूं। एग्जांपल IS 1 सैर फेरिस क्या होता है, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन। IS 2 इन्वेंट्री। IS सबका फेवरेट 16 जो पहली दूसरी क्लास में पढ़ होते हैं, कौन सा है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। IS 10 है आपके पास। IFRS 15 है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। आपके पास IS 36 है, इंपेयरमेंट टेस्टिंग। 37 है प्रोविजन। 38 इंटेंजिबल एसेट। थोड़ा बहुत जरूरत पड़ेगी आपको IS 21 की, फॉरेन करेंसी वाला, पढ़ा हुआ आप लोगों ने, ठीक है, थोड़ी बहुत जरूरत पड़ेगी। मैं इधर हल्का फुल्का सा रिकैप वगैरह, ये कुछ बेसिक ISS और IFRS है जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस तरह के सवाल आते हैं। एनीवेज, बाकी बेसिक बुक कीपिंग सुनो। योर IA वो नई पुरानी स्कीम को छोड़े, IA इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का जो है, जो बेसिक अकाउंटिंग है, बेसिक अकाउंटिंग में क्या क्या चीज आ जाती है, डे बुक्स, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सस्पेंस, ये सारी चीजें इनकी जरूरत पड़ेगी। जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी आई विल बी गिविंग अ क्विक रिकैप। बेटा IS IFRS के तहत होता क्या है ये तो बताएं। FS क्या होती है, FS प्रिपेयर होती हैं, ठीक है ना, FS प्रिपेयर होती हैं, और इसको अप्लाई करना ये क्लाइंट का काम है यार, ये तो क्लाइंट का काम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना। आप कौन, आप ये यूज करोगे एजाज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट, बेटा इससे क्या होता है, इससे FS का क्या किया जाता है, ऑडिट किया जाता है, ऑडिट किया जाता है, ठीक है, इससे ऑडिट किया जाता है, दैट्स इट। अच्छा IS IFRS से FS होती है प्रिपेयर। आगे आ जाओ, तुम्हारे लिए मुझे वॉल्यूम और ऊपर करना पड़ेगा, थोड़ा आगे आ जाओ। अच्छा अभी आप आगे आ गए, अगली क्लास में टाइम से आओगे इंशाल्लाह, बोलो इंशाल्लाह, चलो ठीक है। IS IFRS से क्या होता है जी, IS IFRS से क्या होता है, जल्दी बोले। FS
प्रिपेयर हो रही है, और आइजा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट, इससे क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट हो रहा था, ठीक है। सो ये जाहिर सी बात है, ये हमारे लिए है, ठीक है। ऑडिटर वी विल बी अप्लाइंग व्हाट, वी विल बी यूजिंग आइजाज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। अब ये जो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि ऑडिटर को गारंटी देना अलाउड नहीं है, किसने मना किया, आइजा, ठीक है ना। जिस तरीके से आईएएस के नंबर्स हैं, आई रिपीट, जिस तरीके से आईएएस के नंबर्स हैं, लाइक IAS 1, IAS 2, 16, 17 एक्सेट्रा व्हाटएवर, इसी तरीके से आइजाज के भी नंबर हैं। किसके नंबर्स हैं? एग्जांपल आइजा 200 आपको आता है, आइजा 200 क्या आपको ऑडिट की डेफिनेशन बताई गई थी? हाँ या ना? पता है ट्रू एंड फेयर क्या होता है, तमाम चीजें, ये जितना कुछ बताया आइजा 200 में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? आइजा 200 में। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा कि ऑडिटर प्लानिंग स्टेज में सबसे पहला काम क्या करेगा? समझेगा। प्लानिंग में क्या करेगा? प्लानिंग एक स्टेज है, उसके अंदर क्या काम करेगा? सबसे पहले कंपनी को समझेगा, और कंपनी को समझना इज आइजा 315। इसी तरीके से आइजा 300, 330 है, चलते जाएंगे। वी विल बी हैविंग आइजाज। सो जैसे जैसे जो आइजाज पढ़ रहे होंगे, आई विल बी टेलिंग यू गाइस ये तमाम चीजें दोबारा से। सर एक दफा दोबारा, एक दफा दोबारा। इमेजिनेशन, इमेजिनेशन। ऑडिटर सबसे पहले क्या हो रहा है? अपॉइंट। रजिस्टर में नहीं देखना, इधर देखना। ऑडिटर सबसे पहले अपॉइंट हो रहा है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, एंगेजमेंट लेटर, फिर प्लानिंग फेज, उसमें बढ़िया गौर व फिक्र करता है कि करना क्या है, और जब मैदान में कूदेगा करेगा तो उसको क्या बोलते हैं? ऑडिट परफॉर्म। इसमें भी दो चीजें हैं, क्या क्या है? टीओसी और सब्सटेंटिव, और फिर रिव्यू स्टेज, फिर उसके बाद ओपिनियन दो, साइन करो और खत्म। पैसे वैसे लो, ऑडिट फॉर्म, और जाओ छुट्टियों पे। सही है, दैट इज द थिंग, दिस इज द साइकिल ऑफ द ऑडिट। और अब आते हैं खवातीनो हजरात, मैं आपको अब जो है इन दो स्टेजेस के बारे में एक्सप्लेन करने जाऊंगा। क्या लिखा हुआ है? टीओसी और क्या? सब्सटेंटिव। सही है, टीओसी और क्या? इन स्टेजेस के बारे में आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू अगेन आफ्टर फ्यू मिनट्स। पहले एक काम करो, लिखो नोट्स, कुछ नोट, बुलेट पॉइंट्स। सिर्फ हाँ या ना के जवाब आप लोगों ने मुझे देने। सही है? क्या ऑडिटर 100% आइटम चेक करता है? नहीं सर। फिर सैंपलिंग का अलग आइजा, आइजा 530, उसमें बताते हैं कि कितने में से कितना सैंपल कैसे लेते हैं। मेरे ख्याल में स्टैट्स में कुछ पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, क्यूटी वगैरह में, स्टैट्स। सो सबसे पहला पॉइंट, कुछ बुलेट पॉइंट्स, जस्ट मेकिंग अ माइंड सेट वेरी क्लियर फॉर द ऑडिट। सर व्हाट इज ऑडिट? ऑडिटर सर क्या करता है? सर ऑडिटर जो है वो एफएस को टेस्ट करता है 100% आइटम्स? नो। कैसे टेस्ट करता है बेटा? सैंपल बेसिस पर। हाँ या ना? ऑडिटर कैसे टेस्ट कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को? सैंपल बेसिस पर। फोकसेस ऑन मटेरियल आइटम्स। बेटा व्हाट इज मटेरियल आइटम्स? मटेरियल आइटम्स किसे कहते हैं? मैं आपको कीप इट वेरी सिंपल। इधर 5 ट्रांजैक्शन है टोटल, एक 10,000 की, एक 20,000 की, एक 30,000 की। 30, 20, 50 और 10, 60। बाकी की जो 2 ट्रांजैक्शन है वो 2-2 लाख रुपए की है। आपको 5 में से सैंपल लेना है 2 का। कौन सी 2 ट्रांजैक्शन देखोगे? क्यों? मटेरियल है। मटेरियल का मतलब जिसकी सिग्निफिकेंस ज्यादा होती है। क्या ज्यादा होती है? सिग्निफिकेंस ज्यादा। अगर मैं तुम्हें ऑडिट की डेफिनेशन के हवाले से भी बताऊं तो बेटा ऑडिटर चेक मटेरियल आइटम ऑन सैंपल बेसिस। रिपीट, ऑडिटर मटेरियल आइटम सैंपल बेस पे लेते हैं। हाँ या ना? यानी कि सैंपल में भी जो तुम उठाओगे, फोकस क्या कर रहे हैं? छोटी छोटी ट्रांजेक्शन थोड़ी चेक करते हैं, मटेरियल ट्रांजेक्शन चेक करते हैं। बेटा हमारे स्कोप में नहीं है। अच्छा एक और मैं आपको बात बताऊं, क्या प्रैक्टिकली ऑडिटर 100% आइटम चेक कर सकता है? प्रैक्टिकली भाई टाइम नहीं। अच्छा एक काम करते हैं, हम ना आइडियलिस्टिक सिनेरियो बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बिल्कुल आइडियल, ख्वाबो ख्यालों वाली बात। सबसे पहला पॉइंट, एफएस कितने महीने की होती है? 12।
पूरे साल की 12 महीने की। ऑडिट करने के लिए 3-4 महीने होते हैं। नंबर 1 प्रैक्टिकली टाइम नहीं है। और नंबर 2 सर कंपनी इतनी बड़ी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते करते इतना सारा स्टाफ होता है, ऑडिट के लिए 20-25 लोगों का स्टाफ होता है। नंबर 1 क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हम 100% आइटम चेक करें? द आंसर इज नो। व्हाई? टीम नहीं है, टाइम भी तो नहीं है, टीम भी नहीं है, टाइम भी नहीं है। अब आइडियलिस्टिक सिनेरियो, हम ऑडिट एक्सटेंड कर देते हैं 7 महीने का, हम 25 नहीं 200 लोग ले जाते हैं। कितने? 500, पूरी बारात ले जाते हैं, ठीक है। तब भी 100% आइटम आपको चेक नहीं करनी है। वजह पता है क्यों? किसमें नहीं है? आइजा 200 ने आपके स्कोप में नहीं डाला हुआ। किसमें नहीं डाला हुआ? स्कोप का मतलब ये नहीं कि नौकरी करके सैलरी कहां ज्यादा मिलती है। स्कोप का मतलब होता है कवरेज। स्कोप मींस कवरेज। जैसे मैंने जो आपको सिलेबस एरिया पढ़ाना है उसका स्कोप ये है, येलो कलर। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है? सर आइजा ने आपके स्कोप में नहीं रखा हुआ कि आपने 100% आइटम टेस्ट करनी, इवन इफ इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल एज वेल, तो फिर भी आपके स्कोप में नहीं। आपके स्कोप में क्या है जी बच्चे बताएं? स्कोप में क्या है? सैंपल बेस पे मटेरियल आइटम्स को टेस्ट करना। दैट इज इन योर सैंपल बेस। सो सिंपल। आगे बढ़े। सर ऑडिटर, मुझे ये बताइएगा क्या ऑडिटर का काम, अब ये हाँ या ना का जवाब होगा, और अगर हाँ है तो एक्सप्लेन करना, ना है तो भी एक्सप्लेन करना। क्या एक ऑडिटर का काम फ्रॉड डिटेक्ट करना है? हाँ या ना? हाँ बोलोगे तो जवाब देना है, ना बोलोगे तो भी जवाब देना। अरे बोलो, चिल, अपना ना वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है, ठीक है ना। वहां बैठ के सुनने से ड्राइविंग देखकर ड्राइविंग नहीं आती, आपको चलानी पड़ती है। जी ऑडिटर का काम फ्रॉड को डिटेक्ट करना है, हाँ या ना? यस। क्यों? सही सही। हाँ और कोई? इसका मतलब आप लोग सब लोग आप लोग कह रहे हैं ऑडिटर का काम फ्रॉड पकड़ना है। अच्छा एक मिनट, क्या ऑडिटर का काम फ्रॉड को डिटेक्ट करना है? क्या ऑडिटर का काम फ्रॉड को डिटेक्ट करना है? द आंसर इज नो। द आंसर इज व्हाट? अब आप बोलोगे सर व्हाट इज दिस नॉनसेंस, हम तो यही सोच रहे थे। अब सुनो क्या चीज है। ऑडिटर का काम फ्रॉड को डिटेक्ट करना नहीं है। फ्रॉड को डिटेक्ट करना नहीं है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि क्या चीज है ये, अटेंशन के साथ। मिसाल, assuming you guys are the audit firm, मैं हारिस क्लाइंट कंपनी, ध्यान से सुनिएगा, मेरी कंपनी में फ्रॉड हुआ है। मेरी कंपनी में, मैं हारिस फाइनेंशियल डायरेक्टर हूं, मेरी कंपनी में फ्रॉड हुआ है। कीप इट वेरी सिंपल, बच्चों वाली मिसाल लेते हैं छोटे से फ्रॉड की, ताकि आपको ये वाली बात समझ आए। मेरी कंपनी में से 10 लाख रुपए का कैश चोरी हुआ है। अज्यूमिंग 10 लाख रुपए मटीरियल अमाउंट है। क्या है? मटीरियल है या नहीं? 10 लाख आपके लिए मटीरियल है, मेरे लिए, कंपनी के लिए थोड़ी हो सकती है। एक कंपनी इतनी बड़ी भी तो है। अज्यूमिंग एक कंपनी की हैसियत के हिसाब से 10 लाख रुपए से मटीरियल आइटम चोरी हुआ है, कैश क्या हुआ है, या 10 लाख का कोई माल चोरी हुआ है, कुछ भी। मैं हारिस कंपनी हूं, मैंने बड़ा जोर लगाया, कैमरे शैमरे देखे, ये वो, मुझे मिल ही नहीं रहा चोर। मुझे ना चोर मिल रहा है ना उसकी चोरी मिल रही है। सही है ना? चोर मिल रहा है। अच्छा बाय द वे फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, फ्रॉड के ऊपर भी हमारा एक कायदा है 240। फ्रॉड के ऊपर भी क्या है? वैसे तो 420 होना चाहिए था लेकिन वो है नहीं, तो 240 है। 420 को कायदा भी नहीं है, 240 हमारे पास एक कायदा है, दैट इज रिलेटेड टू दी फ्रॉड। कोई 5-6-7 चैप्टर से अच्छे खासे किताब में सवाल भी आते हैं इसमें से। ये सारी बातें ना उधर कहीं लिखी भी होती हैं, डिटेल में पढ़ेंगे। पहले तो भाई फ्रॉड हुआ कंपनी में, क्या बोला मैंने, 10 लाख का कोई माल वाल चोरी हो गया, पता नहीं क्या चीज है। मैंने, आप लोग कौन है? आप लोग एक फर्म है, कौन है? फर्म है, यू आर KPMG, कोई भी आप एक फर्म है। मैंने आप लोग को अपॉइंट किया, मैंने बोला कि भाई मेरे यहाँ पर ऐसा ऐसा चोरी का वाकया पेश आया है और मुझे चोर मिल नहीं रहा, प्लीज आप लोग आइए और जरा इस चीज की छानबीन करें। सही है? आप क्या एटीट्यूड लेकर आ रहे हो? एटीट्यूड कहते हैं माइंडसेट। किसको कहते हैं? वो हम लोग गलत बोलते हैं तो मुझे एटीट्यूड दिखा रहा है। सही है? वो जो दिखता है वो बिहेवियर है, जो माइंडसेट है वो क्या है? दैट्स एन एटीट्यूड। एटीट्यूड इज योर मेंटल स्टेट। आप क्या माइंडसेट लेकर आओगे? फ्रॉड है
या हो सकता है। अब जा रहे बारीकी पे, अब जा रहे हम बारीकी पे। रिपीट, मेरी कंपनी में 10 लाख का माल चोरी हुआ है, मुझे पता है। मुझे ना चोर मिल रहा है ना चोरी मिल रही है। मैंने आप लोग को अपॉइंट किया, मैंने बोला आप लोग तेज दिमाग के लोग हैं, ऑडिटर का दिमाग तेज होता है और उस दिमाग की तेजी को ये कहते हैं। ये क्या लिखा हुआ है सर? सही तो लिखे। अच्छा वेट करो, ये क्या लिखा है? इस बोलो, स्कैप बोलो। स्कैप्टिसिज्म क्या ही है? स्कैप्टिसिज्म का मतलब होता है होशियारी। क्या चीज है? जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरी इधर भी नजर है, मैं आपसे क्रिटिकली बात कर रहा हूं, थोड़ा सोच समझ के। स्कैप्टिसिज्म सिंपली मींस व्हाट? होशियारी। डेढ़ होशियारी नहीं, होशियारी। सवाल जवाब करने का एटीट्यूड। क्या करने का? सवाल जवाब करने का एटीट्यूड। ओके फाइन, स्कैप्टिसिज्म होना चाहिए। खैर एनीवेज, ये भी टॉपिक है, डेफिनेशन आती है 2 नंबर की। मैंने आप लोगों को अपॉइंट किया, मैंने कहा भाई आप ऑडिटर हैं, शार्प माइंडेड लोग हैं आप लोग, जरा आके पता करें इन्वेंट्री चोरी हुई है, क्या चीज है। सवाल, प्लीज आंसर मी, लिखने से ज्यादा इधर सुनने पे। सर आप लोगों का इस वक्त माइंडसेट क्या होगा कि हारिस हनीफ लिमिटेड में फ्रॉड हुआ है या हो सकता है? हुआ है। मैंने आप लोग को क्या बोल के इंगेज किया? मैंने आप लोगों को क्या बोल के इंगेज किया था? फोन पे बोला था ना भाई चोरी हुई आके पकड़। अब तुम्हारा माइंडसेट क्या है कि फ्रॉड। अब आपको मैं बताऊं, आपकी कार्रवाई का अंदाज डिफरेंट होगा। कार्रवाई का अंदाज डिफरेंट होगा। कार्रवाई इंग्लिश में लैंग्वेज में बोलेंगे ऑडिट प्रोसीजर्स। क्या बोलेंगे? ऑडिट प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स, मैं आपको एक मिसाल दूं। आप एक डॉक्टर के पास जाओ चेकअप कराने के लिए, ऐसे वो इधर बुखार चेक करेगा, स्टेथोस्कोप लगा के चेक करेगा, ये चीज है, दैट्स द मेडिकल प्रोसीजर। हाँ या ना? उसके काम करने का एक तरीका है। अगर वही डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में काम करे तो वही तरीका होगा, डिफरेंट होगा। द तरीका वुड बी डिफरेंट, द वे वुड बी डिफरेंट, द प्रोसीजर वुड बी डिफरेंट। केस दोबारा इधर आके, मेरी कंपनी में फ्रॉड हुआ है, आई इनवाइटेड यू, सॉरी आई इंगेज्ड यू, पैसे दिए आपको, आके चेक करो। नाउ व्हाट्स योर माइंडसेट? इज देयर अ फ्रॉड और देयर मे बी द फ्रॉड? देयर इज अ फ्रॉड, है ना? तो अब आपका जहन क्या होगा कि यार हारिस हनीफ लिमिटेड में फ्रॉड हुआ है, मुझे फ्रॉड को क्या करना है? डिटेक्ट करना है। तो आपकी कार्रवाई का अंदाज डिफरेंट होगा, है ना? जबकि शक की बुनियाद पर ट्रीटमेंट अलग होता है, कंफर्म की बुनियाद पर ट्रीटमेंट अलग होता है। चलो जी, अब जरा आते हैं दोबारा से फ्रॉड पे। आप आए, आपको पता है, शक नहीं है, यकीन है कि चोरी, क्योंकि यही बोल के तो आप लोगों को अपॉइंट किया मैंने। ठीक है जी, चोरी हुई है। सो आप आएंगे, आप बेटा चीजों को चेक करेंगे, अपने तौर तरीकों से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। गौर से सुनना, 3-4 बातें बोलूंगा। आपने 2-4 चीजें देखनी है। आपने क्या चीजें देखना है? फ्रॉड कितने का हुआ, किसने किया, कैसे छुपाया गया, हाँ या ना? चोर को पकड़ो, FIR कटाओ, थाने भिजवाओ। ये जो भी काम आपने किया है, चोर और चोरी पकड़ना, क्या पकड़ना? चोर। और इस चीज को चेक करने को ऑडिट नहीं कहते, इस चीज को कहते हैं, ये क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? फोरेंसिक ऑडिट। फोरेंसिक ऑडिट इज द थिंग जो हुई भी इरेगुलरिटी को डिटेक्ट करता है। और ये हमारे ऑडिट कैफ 8 के स्कोप में दूर दूर तक नहीं है। रिपीट, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन टाइप ऑफ थिंग इंटरनल ऑडिटर करता है। कौन करता है? इंटरनल ऑडिटर कर सकता है। आप कौन है? पूरा नाम आपका सरनेम के साथ बताओ, कौन हो? ऑडिटर नहीं हो, एक्सटर्नल ऑडिटर। सर फोरेंसिक ऑडिट होता है चोरी और ये तमाम चीजों को डिटेक्ट करना, राइट? अब ये आपके स्कोप में नहीं है, इट्स डिफरेंट। कभी सुना इसका नाम फोरेंसिक ऑडिट? न्यूज चैनल में सुना होगा, हाँ न्यूज चैनल, फोरेंसिक रिपोर्ट और ये हो सकता, हटा दो इसको। तो सर फिर ऑडिटर का काम क्या है जब फ्रॉड डिटेक्ट करना नहीं है? बेटा ऑडिटर का फ्रॉड डिटेक्ट करना नहीं है। हाँ, फ्रॉड उसकी नजर में आ सकता है। देखो फ्रॉड के ऊपर मैंने आपसे क्या बोला, पूरा आइजा है यार, पूरी क्लास लगेगी शायद उसके ऊपर। चेक करोगे आप फ्रॉड? ध्यान से सुनना, चेक। अब अगेन अपना जहन साजी, माइंडसेट पहले क्लियर रखें। फोरेंसिक ऑडिट में आपका माइंडसेट क्या था? फ्रॉड है।
इधर माइंडसेट डिफरेंट होगा। आप आ रहे हो बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को देखने। किसको देखने? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को देखने आ रहे हो, और दिमाग में यकीन नहीं रखोगे कि चोरी हुई है, शक रखना है। क्या रखना है आपने? डाउट रखना है कि फॉरेंसिक में माइंडसेट फिर से रिपीट कर रहा हूं, व्हाट्स द माइंडसेट इन फॉरेंसिक? फ्रॉड है। इधर हो सकता है। अब आप आओगे, आप अपने पास एक माइंडसेट क्रिएट करोगे कि यार हारिस सनीफ लिमिटेड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखनी है, फ्रॉड है नहीं, फ्रॉड हो सकता है। और अगर फ्रॉड हुआ तो फिर हमारा रद्द अमल क्या होगा, आई मीन हमारा ट्रीटमेंट क्या होगा, प्रोसीजर्स क्या होंगे, बात का मसला है। एक छोटी सी बात करके इसको मैं खत्म कर रहा हूं, वरना फिर हम इसके जज्बात में ना चले जाए। सुनना जरा, फ्रॉड डिटेक्ट करना नहीं है, आपका काम होता है बेटा ये चेक करना कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर है या नहीं। मैं आपको एक मिसाल दूं, ध्यान से सुने। आप आए, दिमाग में शक पैदा किया कि चोरी हो सकती है, चोरी हो सकती है, ठीक है। आपने जो भी कुछ ऑडिट चलता, तुम्हारी नजर में आ गया, इधर एक्सक्यूज मी, पहले से नहीं बताया, क्या आ गया? नजर में आ गया। आपकी नजर में आया कि यार हारिस सनीफ तुम्हारा 10 लाख रुपए का माल चोरी हुआ है। अब ये जरा सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं। आप आए, आपने मुझसे पूछा सर हारिस हमें पता लगा कि आपका 10 लाख का माल चोरी हुआ है। मैंने बोला हाँ। फिर आपका एक सवाल होना चाहिए, सर आपने क्या किया? मैंने बोला अफसोस किया। क्या किया? अफसोस ही किया, और क्या किया? फिर आपने पूछा भाई चोर मिला? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा छोड़ यार, हो गया नुकसान। नंबर 1, एक सेकेंड, क्या मैंने अपना नुकसान एक्सेप्ट कर लिया? हाँ या ना? अब आपको पूछना है कि हारिस भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ क्या किया? अफसोस को छोड़ो। मैंने बोला यार 10 लाख का माल चोरी हुआ है। एक सेकेंड, क्या माल फिजिकली है? नहीं है। कैश है? कैश चोरी हुआ है, कैश है? नहीं है। गया? मैंने बोला यार अफसोस तो किया, और मैंने एंट्री पास करी कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट, और रिसर्च एक्सपेंस डेबिट। वेट वेट वेट, क्या कर दिया? क्या इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बैलेंस हो गई? बैलेंस हो गई। सुनना जरा, अब ये खबर, ये न्यूज पहुंची किस तक? शेयर होल्डर। अभी तक पहुंची नहीं, पहुंचेगी। नंबर 1 हुआ क्या है? बिल्कुल सही बोलो, क्या हुआ है? फ्रॉड। लेकिन मैं हारिस झूठ बोल रहा हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कि क्या हुआ है। आप सुनो, वो जो हम टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं ना कि यूजर्स का इकोनॉमिक डिसीजन बेस कर रहा होता है, वो लंबी चौड़ी गाड़ी अंग्रेजी। इसका मतलब क्या है? सर यूजर्स इकोनॉमिकल डिसीजन इज बीइंग बेस्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आया ना? अगर ये खबर मार्केट में पहुंची, एक शेयर होल्डर पैसे वाला खोल के पढ़ रहा है, उसको क्या लगेगा? रिसर्च हो रही है, रिसर्च हो रही है, नया प्रोडक्ट बनेगा, हाँ या ना? कंपनी के, वो क्या करेगा? वो खरीद लेगा। कलम में तलवार से ज्यादा ताकत है, मैंने अपने कलम से झूठ बोला। आप मुझे बोलोगे हारिस भाई हुआ फ्रॉड है, दिखा रहा है तू रिसर्च एक्सपेंस, आपने बोल दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कहीं चोर पकड़ा? चोरी पकड़ी नहीं, वो किधर है? फॉरेंसिक में। आपका काम नहीं है। हु आर यू फॉरेंसिक ऑडिटर या एक्सटर्नल ऑडिटर? आपने बोला भाई तो हो तो चोरी रही है, तुम ये रिसर्च दिखा रहे हो। मैंने कहा तो और क्या करूं, वरना शेयर होल्डर मेरे पे ट्रस्ट नहीं करेंगे एज अ मैनेजमेंट। तो इसका मतलब बेटा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलीज हो रही हैं फॉर द शेयर होल्डर्स रीडिंग, इज इट सच या झूठ? झूठ। क्या बोलोगे? नॉट ट्रू एंड फेयर। है समझ में? केस टू आपने बोला हारिस भाई फ्रॉड हुआ है, क्या किया? मैंने कहा अफसोस। उसके बाद क्या किया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आए, मैंने बोला यार मैंने एक एंट्री पास की फ्रॉड एक्सपेंस डेबिट पीएनएल में, और इसको मैंने नोट्स, 5 चीजें होती है ना इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, चेंजेस इन इक्विटी और नोट्स टू द अकाउंट्स, और मैंने इसके नोट नंबर 92 में इस चीज का डिस्क्लोजर भी डाल दिया ईमानदारी के साथ। हुआ क्या है? चोरी। एफएस में क्या दिखाया? चोरी को राइट ऑफ करा, चोरी राइट ऑफ की, नुकसान बर्दाश्त किया, शेयर होल्डर को बताया जो लिखा है सच है झूठ है। आपने बोला हारिस भाई वेल डन, गुड। आपने क्या ओपिनियन दे दिया?
ट्रू एंड फेयर, खत्म। चोर पकड़ा, चोरी पकड़ी नहीं, ये आपका स्कोप है। चोर चोरी पकड़ना, वो सारी कहानियां किधर है? फॉरेंसिक में, जो कि आपका स्कोप में नहीं है। ये आपके साथ नहीं है, सबके साथ यही होता है कि सर ऑडिटर का काम क्या है, जबकि ऑडिटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू डिटेक्ट द फ्रॉड। बेटा आप इंटेंशनली फ्रॉड डिटेक्शन में नहीं आए, आप क्या करने के लिए आ रहे हो? चोरी हुई है तो लिखो, चोरी हुई तो एंट्री सही बनी होनी चाहिए, यानी कि जो कुछ, सपोज करो ये मेरे हाथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सब क्या है? सच होना चाहिए, ठीक है ना? ये कहते हैं ट्रू एंड फेयर ओपिनियन देना। इसको साथ साथ नोटिस करें प्लीज। जो रियलिटी है वो बताओ, जो हक सच बात है वो बताएं, दैट इज द थिंग। ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखता है किस बुनियाद पे, जरा बताना। सैंपल, मटेरियल, फ्रॉड डिटेक्ट करना। डिटेक्ट करना नहीं है, डिटेक्ट कोई चीज कब होती है? जब तुम्हें कंफर्म हो कि वो है, जबकि ऑडिटर को कंफर्म है ही नहीं। ऐसा जहन भी नहीं बनाना। आई मीन डू नॉट सेट द एटीट्यूड लाइक दैट। यू हैव टू थिंक देयर इज अ फ्रॉड और देयर मे बी द फ्रॉड, there may be the fraud, and if there is a fraud, if अगर, then you need to make sure कि वो fraud P&L में write off, then it is correct। otherwise आप मुझे बोलोगे भाई FS को ठीक कर, चोरी हुई है तो दिखा कुछ और रहा है। अब समझ में आइए कि यूजर्स के इकोनॉमिकल डिसीजन किस तरह बेस कर रहे होते हैं, जो है वो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होती है, सही है? दैट इज द थिंग। सो इट इज नॉट माय रिस्पांसिबिलिटी एज एन ऑडिटर टू डिटेक्ट द फ्रॉड्स। माय रिस्पांसिबिलिटी रिलेटेड टू द फ्रॉड इज दैट वी नीड टू cast doubt that there may be the frauds, then accordingly verify it and then make sure कि FS में मिस स्टेटमेंट्स नहीं होनी चाहिए। अब आ जाओ नेक्स्ट, ये हो गया आपके पास, आगे बढ़े। बेटा इसके नीचे ऐसे अंडरलाइन करो और एक हेडिंग लिखना बच्चे सारे, मिस स्टेटमेंट्स। बेटा एक हेडिंग लिखिएगा, क्या क्या होती है मिस स्टेटमेंट्स? मिस स्टेटमेंट क्या है? ना ना, ओवर अंडर स्टेट तो सही है, वो भी सही है, तो एग्जांपल है, बिल्कुल सही है। क्या गलत, क्या इंटेंशनल और इंटेंशनल कुछ भी आप जो बोल रहे तो पहले क्या रिक्वायर्ड, क्या? अच्छा बेटा मिस स्टेटमेंट्स पता है क्या चीज होती है? इसमें एक चीज होती है आपके पास क्या, ओवर स्टेटमेंट, और दूसरी चीज क्या लिखिए बेटा, अंडर स्टेटमेंट। अच्छा ये है क्या? अगर मैं आपको आसान लैंग्वेज में बोलूं, जो कि कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में जाके डेफिनेशंस में भी मिलेंगी, मिस स्टेटमेंट कहते हैं, सुनो, ये W लिखा है ना, इसको M दिखाना इज अ मिस स्टेटमेंट ना, उल्टा दिखाना। सिंपल लैंग्वेज में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है वो, और आपने जो किया है वो, उसमें जो डिफरेंस है वो मिस स्टेटमेंट है। मिसाल वेरी सिंपल, इधर इधर बच्चों वाली मिसाल दूंगा। कॉस्ट ₹20, NRV ₹12, इन्वेंट्री किस पर वैल्यू होनी चाहिए? NRV पे। इस केस में कितने रुपए पे? मैंने इसको रिपोर्ट कर दिया ₹20 पे। होनी कितने पर चाहिए? 12 पर तो है, लेकिन मैंने 20 पर कर दिया, फर्क कितना है? 8। ये ₹8 क्या है? मिस स्टेटमेंट में ओवर स्टेटमेंट है। तो मिस स्टेटमेंट कहते हैं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कह रहा है वो, और मैंने जो किया है वो, अगर उसमें डिफरेंस है तो उस डिफरेंस को क्या कहते हैं? आपको इसी की तो तलाश है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं मिस स्टेटमेंट तो नहीं है, सही? अच्छा मिस स्टेटमेंट कहते हैं सिंपल लैंग्वेज के अंदर बेटा, इट इज द डिफरेंस, इट इज द व्हाट्स डिफरेंस, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स or accounting adopted by company. It is a difference between accounting standards and accounting adopted by the company. सही है? Simple as that. जो काम आपने किया है exactly, जो रिपोर्ट होना चाहिए वही तो है। तुमने सही तो कहा था थोड़ी देर पहले, सही तो कहा तुमने कि जो रिपोर्ट होना चाहिए वो क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, और जो रिपोर्ट किया है
वो मेरी ट्रीटमेंट है, दैट्स अ रॉन्ग। अकॉर्डिंग टू IS2 20 और 12 पर रिपोर्ट होना चाहिए, और मैंने 12 पर ही किया है। कितनी मिस स्टेटमेंट है? कुछ भी नहीं है, बशर्ते कि NRV सही है। NRV भी तो गलत हो सकती है, 12 के बजाय 11 भी तो हो सकती थी, है ना? तो खैर, एनीवेज, अज्यूमिंग कि NRV सही है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और अकाउंटिंग adopted by the entity, if there is a difference, that difference is what? Misstatement। अब सुनो उधर, इसमें ओवर भी हो सकता है और अंडर स्टेटमेंट। ओवर स्टेटमेंट भी हो सकती है और क्या हो सकती है? अंडर स्टेटमेंट। दोनों चीजें आपके पास हो सकती है, राइट? सो अब आ जाए ये जो आपका, बल्कि सॉरी, एक और पॉइंट लिखो, मिस स्टेटमेंट इसी तरह लिखो उसी के नीचे। बेटा जो मिस स्टेटमेंट है उसकी रीजन क्या है? जी बेटा, रीजन क्या है? या तो रीजन क्या है बेटा? मिस स्टेटमेंट क्यों की जाएगी? वो सही, तो प्रॉफिट बढ़ाना होगा, प्रॉफिट कम करना होगा, सही है। अच्छा, ये जो मिस स्टेटमेंट है, मिस स्टेटमेंट होती है गलती से या जानबूझ के? दोनों। एक मिनट, मेरे दिल में कोई चोर नहीं है, ईमानदारी। ₹20 कॉस्ट थी, ₹12 NRV थी, कोई इंटेंशनली नहीं, गलती से मैंने इसको ₹12 पे कर दिया। इज इट अ मिस स्टेटमेंट? सॉरी, गलती से मैंने इसको ₹20 पे रिकॉर्ड कर दिया। इज इट अ मिस स्टेटमेंट? हाँ या ना? मुझसे कोई वो नहीं था, वो मिस्टेक हो गई, ठीक है ना? क्यों मिस्टेक हो गई? बट ट्रांसपोजिशन एरर हो गया। मिसाल के तौर पे कितने पर रिपोर्ट करनी थी? 12 पे। वो मैंने बस आंखों के धोखे में 21 पर रिपोर्ट कर दी, फॉर एग्जाम्पल। क्या गलती है? गलती है, हाँ या ना? गलती है, यस सर। क्यों सर? गलती से हो गई, ड्यू टू व्हाट? एरर। अच्छा एक सेकेंड, मैंने अब जानबूझ के, नियत आप तो नहीं जानते, अल्लाह जानता, मैंने जानबूझ के इसको 2100 पर रिपोर्ट किया है, तो ये मिस स्टेटमेंट है? हाँ। वजह? ड्यू टू फ्रॉड। अच्छा अब ये बात सुनिएगा गौर से, आपको कई जगह ये अंग्रेजी में लिखा हुआ नजर आएगा, जरा सुनो क्या है। ऑडिटर नीड टू कंसीडर द मिस स्टेटमेंट। ऑडिटर नीड टू कंसीडर व्हाट? कभी भी मिस स्टेटमेंट को अकेला मत बोलना, मिस स्टेटमेंट के साथ हम एक लफ्ज क्या लगाएंगे? यानी कि इसको मैं शॉर्टकट में बोल रहा हूं क्या? MM। MM मींस मटीरियल मिस स्टेटमेंट। सर माजिद मसूद नहीं बोल देना सही। इट्स अ मटीरियल मिस स्टेटमेंट। सर मिस स्टेटमेंट कभी भी अकेले नहीं बोलना, आपने किस में बोलना है भाई? मटीरियल। वेट, ऑडिटर नीड टू कंसिडर, बल्कि और अच्छा करता है, ऑडिटर शुड बिलीव देयर इज अ मिस स्टेटमेंट, और ऑडिटर शुड कास्ट डाउट। डाउट, यकीन करके नहीं आना, हाँ या ना? यकीन करके आओगे तो तरीका डिफरेंट होगा। मिसाल, यकीन करके आए कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हारिस तुमने बनाई है, गलती होगी, तो आपको कोई चीज अच्छी नजर आएगी? क्यों? पहले से जन बना हुआ है। नंबर 2, सर हारिस एफएस तुमने बनाई है, सही होगी, कुछ गलत नजर नहीं आएगा। यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट, न्यूट्रल माइंडसेट, सही है। सो आपने एक चीज सोचनी है कि सर देयर मे बी मटीरियल मिस स्टेटमेंट, और मटीरियल मिस स्टेटमेंट की वजह से, मटीरियल मिस स्टेटमेंट इससे क्या हो सकती है? गलती की वजह से हो सकती है और चोरी की। हम जाकर देखेंगे कि मिस स्टेटमेंट है या नहीं है, दूसरा फिर डीप में जाएंगे, गलती है या फ्रॉड है, जो भी है उसको ठीक कराओगे। अच्छा अब मेरा एक सवाल, अगर आपको मिस स्टेटमेंट मिल गई, सपोज मिस स्टेटमेंट मिल गई और वो मटीरियल है, क्या है? ₹100 की गलती थी, इमटीरियल, क्या होगा? उसको पकड़ के बैठे रहेंगे ₹100 को? क्या करें? आगे बढ़ो, बोलो इग्नोर कर, आगे सीधा वैसे ताना मार के चले जाओ, ठीक कर, ठीक है। अच्छा नंबर 2, assuming this is a material misstatement, what will be your reaction to me? Assuming there is a material misstatement, हाँ या ना? Assuming there is a what? अब एक और बात बेटा, मिस स्टेटमेंट मटीरियल थी, वजह? वजह या तो गलती या तो चोरी। दोबारा assuming there is a मिस स्टेटमेंट मटीरियल वाली बड़ी गलती, वजह क्या होगी? या तो गलती या जानबूझ के। assuming there is a material misstatements either due to गलती और due to जानबूझ के, fraud, what will be your reaction? reaction क्या होगा? क्या बोलोगे? क्या डायरेक्ट ओपिनियन खराब कर दें? क्या करेंगे? नहीं, इन्वेस्टिगेट कर लिया, गलती निकली मटीरियल, मैनेज, हाँ क्या करोगे? सिंपल लैंग्वेज में बताऊं,
3 4 5 स्टेप्स होंगे, बिल्कुल सीधा सीधा, जो कि आपके शायद अभी लॉजिक भी बननी चाहिए। नंबर 1, गलती मिली, क्या मिली? पहले तो देखो मटेरियल इमटेरियल, इमटेरियल है क्या करूं, जाने दो जाने दो, मटेरियल है क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट कर लिया, मटेरियल है, अब एरर फ्रॉड भी पता लग गया, अब क्या करेंगे? मतलब ये चीज तुम्हें पता लग गई है कि ये है, क्या करोगे? किसको? नहीं नहीं फर्म को नहीं, आप खुद फर्म हो यार, आप पार्टनर हो, डायरेक्ट ऊपर से आओ। क्या करेंगे? क्लाइंट के साथ क्या करोगे? डिस्कस करेंगे। वेरी गुड। आपको पता है बातों बातों में एक टॉपिक भी कवर हो जाएगा यहाँ पर, ये लेकिन कवर नहीं है, ये जस्ट अ हिंट। तो आपने आके सबसे पहले फाइनेंस डायरेक्टर से, मैनेजमेंट में कोई भी जिम्मेदार शख्स है, आप आके बोलेंगे सर हारिस ये गलती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कह रहा है, तुमने ये क्या है, मटेरियल गलती है, हाँ या ना? ओपिनियन नॉट ट्रू एंड फेयर कर दूं, या पहले बोलेंगे ठीक करो? पहले आप क्या कराओगे? आप बोलेंगे भाई इसको ठीक कर, मैंने ठीक कर दी, फिर नहीं 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 चेक तो करो, करेक्शन कर दिया ये भी तो चेक करो। आपने बोला भाई ठीक कर, मैंने कहा ओके ठीक कर दो, आप गए वापस वही गलती। ठीक करने के बाद क्या करना है? चेक करना है, जब तक आपको तसल्ली नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद ट्रू एंड फेयर ओपिनियन। केस 2, आपने बोला भाई गलती है ठीक कर, मैंने कहा मैं नहीं कर रहा, फिर क्या करोगे? नहीं, फिर मुझे आप समझाओगे। वार्निंग, या आइजा की वो है स्टेप्स 450 की, आइजा 450 की, उसमें लिखा हुआ है कि ऑडिटर मैनेजमेंट को सबसे पहले बोलेगा कि भाई इसको ठीक करो, क्या करो? अगर मैनेजमेंट ठीक नहीं करती है तो यू विल एक्सप्लेन देम। क्या एक्सप्लेन करोगे? क्या एक्सप्लेन करोगे? सर अगर आपने ये गलती ठीक नहीं की तो, हाँ सर हारिस अगर आपने गलती ठीक नहीं की तो हम ओपिनियन ये कर सकते हैं, हाँ या ना? और अगर फिर भी ना करे फिर आप क्या कर दोगे? नॉट ट्रू एंड फेयर, खत्म, चले जाओ ओपिनियन खराब करके। दैट्स द रीजन, दैट्स द स्टेप्स। रिपीट, व्हाट इज मिस स्टेटमेंट? व्हाट इज मिस स्टेटमेंट? मिस स्टेटमेंट क्या है? जल्दी देखो, रजिस्टर से देख लो बेशक। डिफरेंस है सर, होना क्या चाहिए और तूने किया क्या, जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को क्या बोलते हैं? ऑडिटर नीड टू कंसीडर द व्हाट? मटेरियल मिस स्टेटमेंट। और दिमाग में यकीन करके कुछ भी नहीं आना, यकीन करके आओगे। आज आप यकीन करके आए थे ना क्लास है, तो तुम्हें पता है ना क्लास है, यस और नो? लेकिन जब आप पेपर में जाओगे तो आपको ये बात पता है कि ये टॉपिक आएगा, क्या बोलोगे? कुछ भी आ जाएगा यार, ये टॉपिक भी आ सकता है, वो टॉपिक भी आ सकता है, हाँ है ना? तो यकीन कर कर हमने जंग पे नहीं जाना कि सामने वाले के पास पिस्तौल है, उसके पास बड़ी बड़ी तोप भी हो सकती है। आपने इन्वेस्टिगेशंस करनी है, क्या करनी है? आपने व्हाट यू हैव टू डू, आपने यकीन करके कुछ भी नहीं जाना। What you will be doing, you will be making a doubt। गलती कैसे ठीक होगी बेटा? गलती कैसे ठीक होगी? ऐसे यूं आपने उसको बोलना है भाई ठीक करो। IS 2 क्या कह रहा था? 21 और 12, मैंने गलती से 21 पर रिपोर्ट किया, तो आप मुझे बताओगे सर 12 पर रिकॉर्ड करो, या मैं कहूंगा अच्छा सॉरी गलती हो गई, मैं ठीक कर दूंगा, खत्म। अब क्या चीज है बेटा? वट एवर द मिस स्टेटमेंट इज, इफ इट इज मटीरियल, यू नीड टू कंसिडर कि मिस स्टेटमेंट है या नहीं है। आई बात समझ? कॉपी कॉपी। ऑडिटर का काम मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट करना है, फ्रॉड को डिटेक्ट करना नहीं है। किसको डिटेक्ट करना है? मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट करना है। रीजन गलती भी हो सकती है, चोरी भी हो सकती है, मे बी फतवा नहीं देना है आपने, सही है? यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू गिव द एब्सोल्यूट स्टेटमेंट, फतवा नहीं देना है, आपने शक पैदा करना है। क्या पैदा करना है? यू हैव टू कास्ट डाउट कि भाई मिस स्टेटमेंट है, हो सकती है, वजह गलती भी और चोरी भी, ठीक है? चोरी डिटेक्ट नहीं करनी है, क्या डिटेक्ट करना है? मिस स्टेटमेंट, जिसकी एक वजह चोरी भी शायद हो, शायद गलती भी हो सकती है, यकीन ध्यान आपने कुछ पहले से नहीं करनी। अच्छा बेटा, अब यहाँ पर आप लिखें कि जो आपका ऑडिटर है बेटा, ऑडिटर का एक इंडिपेंडेंट माइंडसेट होना चाहिए, आई मीन न्यूट्रल माइंडसेट होना चाहिए। दैट देयर इज नहीं, देयर मे बी। क्या सोचोगे बेटा?
सामने वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ये देखो मैं बच्चों वाले तरीके से एक एक चीज लिख रहा हूँ, ठीक है, दिमाग में बिठाएं, बार बार रिपीट करूंगा, आदत है, आपको याद होनी चाहिए चीजें, रटना नहीं, याद होनी चाहिए जी। और देयर इज या देयर में बी, क्या सोचोगे? 3 सोच आपने जहन में रखनी है। नंबर 1, देयर में बी गलती, देयर में बी व्हाट, एरर। आप बोलोगे सामने वाले बंदे से गलती भी हो सकती है, सामने वाला बंदा चोर भी हो सकता है, देयर में बी व्हाट, देयर इज नहीं, देयर, और देयर में बी एवरीथिंग जेन्युइन, एवरीथिंग व्हाट, जेन्युइन। आपने ये सोचना है कि भाई सामने वाली जगह पे, सामने वाली जो क्लाइंट एंटिटी है उससे गलती भी हो सकती है, चोरी भी हो सकती है, या सब कुछ सही भी हो सकता है। क्या है इस चीज की खोज, इस चीज की इन्वेस्टिगेशन ऑडिट कहलाती है। क्या कहलाती है? अब इसको कॉपी करें। इज इट डन? अब बताओ, ऑडिटर का काम फ्रॉड को डिटेक्ट करना है? फ्रॉड को डिटेक्ट करना नहीं है, नजर में आ जाए तो पहले उसकी तस्दीक करेंगे, चीजों की क्या करेंगे, ना सुनी सुनाई बातों पे आपको तस्दीक करनी है। तस्दीक हो गई, फिर आपने मेक श्योर करना है कि जो हुआ है वो डिट्टो एफएस पे रिपोर्टेड है या नहीं है, हाँ या ना। देखो मैंने आते के साथ ना 3 बातें कही थी थोड़ी देर पहले, 3 बातें, एक होती है एक्टिविटी, एक होती है अकाउंटिंग, और एक होता है ऑडिट। जो हुआ है उसको कागजात पे लिखना क्या है, अकाउंटिंग है, जो हुआ है वही लिखा होना चाहिए। और ऑडिटर का काम क्या, यही चेक करना है कि जो लिखा है वो हुआ है या नहीं, यस और नो। सो दिस इज अ कंप्लीट ट्रेल, आपने ग्राउंड लेवल से चेक करना सब कुछ हुआ या नहीं है। सो ऑडिटर इज, हमें कैसे पता चलेगा एरर है या फ्रॉड? देखो हमें ये कैसे पता चलेगा मुजना बेटा, आपको ये ऐसे पता चलेगा, देखो इसकी भी अपनी प्रोसीजर्स हैं, मतलब अगर मैं उसकी डेप्थ में जाऊंगा तो फिर वो आइजर 240 स्टार्ट हो जाएगा कि ये जो हुआ है ये फ्रॉड है या एरर है, कुछ निशानियां हैं। मिसाल आपने मुझे, छोटी सी मिसाल, क्योंकि अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो बेटा वो आइजर 240 स्टार्ट हो जाएगा ना। सो आई जस्ट गिविंग अ वेरी क्विक हिंट। आपको पता लगा भाई ये कोई फिगर गलत लिखी है, आपने मुझे बोला सर ये गलत लिखी है, मैंने कहा वो सॉरी गलती होगी, मैंने फौरन चेक सही कर दिया, इसका मतलब ये क्या है, एरर। ही मैं कहानियां करा रहा हूँ, नहीं नहीं ये सही है, फलाना डॉक्यूमेंट ये वो। फिर आपने मुझसे बोला अच्छा सर वो डॉक्यूमेंट दिखाओ, मैंने कहा गुम हो गया। फिर आपने बोला सर फलाना बंदा, मैंने बोला फलाने बंदे ने रिकॉर्ड किया था, सही है। अब मैंने उसको बोला, मैंने कहा वो छुट्टी पे गया हुआ है। मतलब आई एम नॉट हाइडिंग द एविडेंस, क्या छुपा रहा हूं, दैट्स कास्ट डाउट कि यहाँ पर कुछ फ्रॉड के चांसेस हैं, एंड देयर आर, फिर उसकी पूरी की पूरी जो है वो इन्वेस्टिगेशन के तरीके कार हैं। एनीवेज आगे बढ़े, अब आ जाओ बेटा नेक्स्ट, ऑडिट साइकिल। एक बार दोबारा ऑडिट साइकिल जरूरी है। ऑडिट साइकिल क्या हुआ, ऑडिटर सबसे पहले, फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, एंगेजमेंट लेटर, फिर उसके बाद बेटा ऑडिटर जो उसकी प्लानिंग स्टेज हुई है, और प्लानिंग स्टेज के बाद जो है, प्लानिंग स्टेज के बाद क्या हुआ बेटा जरा बताना, परफॉर्म हुआ है। परफॉर्म में कितनी चीजें हैं, अब वो असल जान है ऑडिट की, टीओसी और सब्सटेंटिव, सही है, असल चीज वही है। अब मैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, सही है, कि टीओसी क्या है और सब्सटेंटिव क्या है। फिर जब मैं वो चैप्टर को स्टार्ट करूंगा ना, इनमें से पता तो कि हमने करना क्या, जिस जगह पहुंचना है उसका एड्रेस पहले पता होना चाहिए ना आपको। अब जरा देखिए बेटा, टीओसी और सब्सटेंटिव क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले अगेन नोट करके लिखे, ये कोई चैप्टर नहीं है, ये सारे चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन, नोट करके लिखे, नोट बहुत है, नोट चाहिए ना आपको, तो पहले नोट करें यहाँ पे, बाद में नोट मिलेंगे। अच्छा जी, सबसे पहला पॉइंट बेटा, यहां पर एक चीज लिखिएगा, एंड दैट इज कंट्रोल्स। क्या है, जो है कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स। क्या कोई मिसाल दे सकते हैं इंटरनल कंट्रोल्स की? बिल्कुल,
सर कंट्रोल ये किधर गया, ये कैमरा लगा है क्या, ये कंट्रोल है, सही है, कंट्रोल है ना। थोड़ी देर के लिए भूल जाए कि दैट यू आर ऑडिटर, थोड़ी देर के लिए जो चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं उस पर तवज्जो देनी है, थोड़ी देर के लिए भूल जाए दैट यू गाइस आर द ऑडिटर। अगर एक इदारे में कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं है, क्या नहीं है, मैं मैनेजर हूं, सुनना सर, कौन हूं मैं, मैनेजर। आप रिसीवेबल संभालते हो, क्या संभालते हो, आप पेबल्स डील करते हो, आप बेटा पेरोल प्रोसेस करते हो, और आप नॉन करंट एसेट्स की बुक कीपिंग वगैरह करते हैं। आपका कुछ और काम है, आपका कुछ और, ऐसा ही होता है ऑफिस में, सबके अलग अलग काम, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। मैं आप सबका कौन हूं, मैनेजर। नंबर 1, मैं ऑफिस में आता ही 12-1 बजे हूं, ध्यान से सुनना, यानी कि देयर इज अ लैक ऑफ डिसिप्लिन, राइट। मुझे ऊपर से पूछने वाला कोई नहीं, और मैं भी ढीला, मैं भी आपसे कुछ नहीं पूछता। सवाल, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती के चांसेस हैं? सपोज आपका एक्सपीरियंस सिर्फ 2 महीने का था, आपको मैंने जॉब पर रखा और आपको मैंने काम अलॉट किया, क्या आपसे गलती हो सकती है? मैं मैनेजर हूं, मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है कि मैं आपके काम को रिव्यू करूं, है ना, आपके काम को रिव्यू करूं। नंबर 2, बच्चे, बड़े और पेरेंट के सोचने का अंदाज डिफरेंट होता है, मेरे सोचने का अंदाज डिफरेंट होना चाहिए। आप नए नए इंप्लॉई हो, कौन हो, अभी ऑडिट फर्म को हटा दें, सो आपका भी एक माइंडसेट होगा 5 बजे भागो, यस और नो, जैसा अभी भी कुछ लोग सोच रहे होंगे ब्रेक मिल जाए, नहीं मिल रही, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक चीजें क्या है, सो माइंड सेट है ना, हर एक बंदे का एक माइंड सेट होता है अकॉर्डिंग टू द एज एंड अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आपके काम को रिव्यू करता ही नहीं, चेक ही नहीं करता। नंबर 1, क्या एफएस में गलती के चांसेस हैं? वजह, आप ईमानदार, मैं ईमानदार, वजह कंट्रोल्स नहीं है। और इंटरनल कंट्रोल की एक बहुत बड़ी मिसाल है एंड दैट इज मॉनिटरिंग। क्या है? आपको 2-3 टॉपिक्स पढ़ा लिए, उसका टेस्ट होना चाहिए, टेस्ट होना क्या है, कंट्रोल है, मॉनिटरिंग है। सो अगर कंट्रोल्स बेकार है, बकवास है, घटिया है, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती नहीं, मिस स्टेटमेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, हाँ या ना। इसका मतलब बाप का असर बच्चे पे आता है, तो कंट्रोल का बेटा इंपैक्ट आता है, कंट्रोल का इंपैक्ट आता है किसके ऊपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। कंट्रोल का सीधा इंपैक्ट पहुंचता है किस पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। अब एक सेकेंड, इसको मैंने अंडरलाइन किया बेटा, क्या इंटरनल कंट्रोल का इंपैक्ट पहुंचता है किसके ऊपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस होता है ना पेरेंट्स का, ये तमाम चीजें। सर कंट्रोल्स का असर आता है, इंपैक्ट आता है किसके ऊपर, केस टू आई एम मैनेजर, देयर इज अ वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, कंट्रोल्स, आपके काम को हर 2 दिन बाद चेक करता हूं, हर 2 दिन बाद रिपोर्ट मांगता हूं, कोई गलती होती है सिखाता हूं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या चीज है, क्यों दे रहा हूं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इसलिए नहीं कि आप कुछ सीख जाओ, आप लोग सीख कर आए हो, टीएसए से पढ़ के आए हो, मैं इसलिए ट्रेनिंग दे रहा हूं रियल लाइफ में कि आप मेरा काम खराब ना कर दो, है ना। तो ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है, आपने गलती की आपको सिखाया, आपने मिस्टेक की आपको सिखाया, आपका काम रिव्यू किया, इसका मतलब आप बोलोगे यार बॉस ने जो है वो मॉनिटरिंग बड़ी टाइट रखी है, इसका मतलब अब एफएस में गलती के चांसेस कम है, 0% तो नहीं ना, मैं इंसान हूं, मुझसे भी गलती हो सकती है। कहने का मेरा मकसद क्या है, गौर से सुनिएगा, कंट्रोल्स का इंपैक्ट पहुंचता है, एग्री। ऑडिटर, ये जो आपका ऑडिटर है, मेरा एक सवाल बेटा, ऑडिटर क्या चीजें चेक करता है बताओगे, फाइनेंस, ऑडिटर चेक्स व्हाट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्लस 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 प्लस, हर वो चीज वेरी गुड, हर वो चीज जो जिसका एफएस के ऊपर इंपैक्ट पहुंचेगा। मिसाल सामने लिखिए, मिसाल क्या है, इसीलिए ऑडिटर पहले टेस्ट करता है कंट्रोल्स का, फिर टेस्ट करता है किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। ये इसके स्कोप में है, किसमें, स्कोप है, हमारी कवरेज में। सर ऑडिटर, अब रिपीट, अगर मैं आपसे बोलूं ऑडिटर क्या चेक करता है, सो योर स्मार्ट आंसर वुड बी दैट सर ऑडिटर चेक्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्लस एफएस से जुड़ी हर चीज, प्लस एफएस से जुड़ी हर चीज। सर ऑडिटर चेक्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्लस एवरीथिंग दैट इंपैक्ट्स क्या, एफएस। ये बड़ा जरा लिखो जल्दी से, ये बड़ी काम की चीज है बेटा, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जब मैं टीओसी और सब्सटेंटिव का इंट्रो दूंगा
उसके बाद टॉपिक फिर हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे, लेकिन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं अगले पेज पे। इंटरनल कंट्रोल का असर आता है किसके ऊपर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। ऑडिटर दो चीजें देखता है, मतलब अल्टीमेटम तो चीज एक ही है, और वो क्या है? लेकिन उससे जुड़ी हर चीज, क्योंकि इन चीजों का भी असर किस पर पहुंचता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। तो असल जो हमारी मंजिल, मकसद, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इज टू एक्सप्रेस रीजनेबल अश्योरेंस whether the financial statements in all material respect are in accordance with accounting standard and whether it gives true and fair view। हाँ या ना? एक सेकेंड, पूरी डेफिनेशन में क्या बात लिखी है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इज टू एक्सप्रेस रीजनेबल ओपिनियन ऑन व्हाट? लेकिन सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर सराउंडिंग्स में से भी तो इंपैक्ट पहुंच रहे हैं, तो आपको वो चीजें भी देखनी है जिसका इंपैक्ट किसके ऊपर पहुंच रहा है। जाहिर सी बात है इंपैक्ट पहुंच रहा है। अब इज इट फाइन? नाउ रिपीट। ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल टेस्ट, सॉरी इसको बाद में, इंटरनल कंट्रोल का इंपैक्ट पहुंच रहा है किसके ऊपर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। ऑडिटर कितनी चीजें चेक कर रहा है? बोलो बोलो, कितनी चीजें? दो। कौन कौन सी? एफएस और उससे जुड़ी, बस खत्म हो गई, दैट्स इट। ओके, अब एक और नोट चलेगा, एक और नोट। अब इधर आ जाए, यहां पर जरा एक पॉइंट आप मुझे बताएंगे, मैं नहीं, एंड आई एम गिविंग यू गारंटी नहीं, गारंटी तो अलाउड नहीं है, रीजनेबल अश्योरेंस। आई एम गिविंग यू रीजनेबल अश्योरेंस कि जो मैं पूछूंगा आप मुझे सही जवाब दोगे। आई अश्योर यू, गारंटी नहीं, गारंटी देना अलाउड नहीं है, आप सही जवाब देंगे, मुझे पता है। वेट करना, कॉपी बाद में, एक्सक्यूज मी। इफ अगर कंट्रोल्स आर पुअर, वेट करना, और दूसरा लिख रहा हूं बेटा, इफ कंट्रोल्स आर गुड। बेटा दो बातें, मैं आपको 99% अश्योरेंस दे रहा हूं कि इंशाल्लाह ताला आप सारे बच्चे सही जवाब देंगे, राइट? बेटा अगर कंट्रोल्स पुअर है, मतलब कंट्रोल बेकार है, कैमरा है चलता ही नहीं है, बॉस आता है पूछता नहीं है, कोई रिपोर्टिंग नहीं है, कोई जिसका जो मर्जी है वो कर सकता है ना, तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिस स्टेटमेंट के चांसेस कम है, ज्यादा है? ज्यादा है। अंडरस्टूड सी बात है। तो बेटा अब यहां पर आपके पास क्या है? अगर कंट्रोल बेकार है, सर इंटरनल कंट्रोल होते क्या है? बेटा इंटरनल कंट्रोल क्या होते हैं? ये देखो, पूरा का पूरा ये चैप्टर है, इसमें 2 चैप्टर है हमारे पास कंट्रोल्स के, सही है? पढ़ते हुए पता नहीं 4 5 6 7 क्लासेस लग सकती हैं इसमें, आई बात समझ में? तो ये सारी चीजों का एक रिकैप है, सॉरी इंट्रो है। दोबारा, सर कंट्रोल्स अगर तो पुअर है, इफ द कंट्रोल्स आर पुअर, तो एफएस में गड़बड़ को बोलेंगे मिस स्टेटमेंट के चांसेस कम है, ज्यादा है? ज्यादा है, क्योंकि सर जब आपके ऑफिस में माहौल ही नहीं है, कंट्रोल ही नहीं है, तो जब कंट्रोल नहीं है तो हिसाब किताब भी गलत होगा, यस सर नो? वो पेरोल मैनेजर है, वो रिसीवेबल मैनेजर है, उसका काम है कि रोजाना की बुनियाद पे, कैशियर है, कैशियर हर वक्त सीट पे होता ही नहीं, अजीब सी बात है इसका मतलब कैशियर जब हर वक्त सीट पे नहीं है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, कंट्रोल नहीं है, हाँ या ना? तो उसकी कैश डे बुक भी खराब ही होगी, यस और नो? कंट्रोल्स पुअर है, क्या लिखूं? लेस चांसेस या ग्रेटर चांसेस ऑफ एमएम? तो बेटा आपके पास क्या है? ग्रेटर चांसेस ऑफ material misstatements in the financial statements। wait किधर जा रहे हो? वेट, दूसरा क्या लिखा है? द कंट्रोल्स आर गुड, अभी एफएस में गड़बड़ के चांसेस 0% है। नहीं सर, रिस्क और फ्रॉड या एरर के चांसेस कभी भी 0 नहीं होते। क्या गलती के चांसेस 0% हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं, वो काम ही नहीं करो तो गलती भी नहीं होगी, ठीक है ना? नंबर 1, तो गलती के चांसेस कम, 0 नहीं हो सकता। एक फ्रेमवर्क है, वो मैनेजमेंट में पढ़ाते हैं, तारा फ्रेमवर्क, पता है क्या? इधर अगर तुम्हें रिस्क है, ऐसे ये मिटा दूंगा, ये तारा छालिया नहीं है, फ्रेमवर्क है। मुझे रिस्क है कि
हमारी फैक्ट्री में आग ना लग जाए, चोरी ना हो जाए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, टी फॉर ट्रांसफर, इंश्योरेंस करा लिया। क्या करा लिया? ए फॉर एक्सेप्ट करो। क्या करो भाई, रिस्क है ना, एक्सेप्ट करो। आर का मतलब क्या होता है? रिड्यूस। क्या करना? कंट्रोल लगा के रिड्यूस करो। हमारी गाड़ी है, चोरी होने का खतरा है, इंश्योरेंस करा लिया। क्या है? ट्रांसफर। अब चोरी होगी तो इंश्योरेंस वाला पैसे देगा। एक्सेप्ट मतलब क्या है? इस खौफ के साथ जियो। आर का मतलब क्या है? रिड्यूस। मतलब चोरी के चांसेस को कम करो, कैमरे लगा के, गाड़ी में ट्रैकर लगा के। सर हारिस, आप ये कहना चाह रहे हैं कि रिड्यूस का मतलब होता है कंट्रोल्स लगाओ। क्या लगाओ? और ये काम ऑडिटर का नहीं है, किसका है? मैनेजमेंट का। या कि आप चीजें चेक करोगे। और एक होता है ए का मतलब होता है अवॉइड करना। क्या करना? गाड़ी चोरी होने का डर है, गाड़ी लोगी नहीं, ना होगी ना चोरी होगी, खत्म। सो अब मुझे एक छोटी सी बात ये बताए, नहीं दैट्स अ फ्रेमवर्क। ये इट्स, वो तो थोड़ा कॉमिक सेंस में बात करता हूँ। सो इट्स अ फ्रेमवर्क, ये किताबों में ऐसा लिखा होता है। एनीवेज बेटा, कमिंग टू द पॉइंट, गलती, सॉरी, कंट्रोल गुड है, क्या है? लेस चांसेस ऑफ, बस खत्म, लेस चांसेस ऑफ। बेटा अब ये मैं एमएम लिख रहा हूं शॉर्टकट में, एमएम, मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स। लेस चांसेस ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गड़बड़ के चांसेस कम है। इसका मतलब हमारी अल्टीमेटम मंजिल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए वी हैव टू टेक द ब्रिज, और दैट ब्रिज इज द कंट्रोल, दैट ब्रिज इज अ व्हाट। ठीक है, इसको नोटिस करें। ऑनलाइन बच्चे बेटा साथ साथ नोटिस करें, हाँ साथ साथ। आई होप यू आर टेकिंग द ऑनलाइन क्लास बहुत अलर्ट होके बैठ के, सही है? ऑनलाइन क्लासेस वगैरह सही रहती है, आप लोग अटेंड किया ना? सही है, पढ़ लेते हैं उसमें। ये तो देखो सिक्योरिटी इसमें भी होती है ना, ये मैंने ऑफ किया होता है कि लोगों की वीडियो ऑन नहीं हो। तो बाज दफा एक दो इंटेंशनली, किसी अनइंटेंशनली कैमरा ऑन हो गया, वो भी लेट के ऑडिट पढ़ रहा है। ऐसे कौन ऑडिट पढ़ता है यार, या कोई भी सब्जेक्ट। हाँ, इट वाज मल्टीपल टाइम्स, स्पेशली सुबह की क्लास में जाके अलर्ट होके बैठे। माइंडसेट इंपॉर्टेंट, माइंडसेट भी कंट्रोल है, उसका इफेक्ट पूरी परफॉर्मेंस पर आता है। अच्छा, नंबर 1, कंट्रोल्स बेकार, गलती के चांसेस, कंट्रोल अच्छे हैं, गलती के चांसेस कम है। अब आ जाओ नेक्स्ट। तो बेटा इसीलिए एक और नोट, इसीलिए बेटा ऑडिटर दो तरह के टेस्ट करता है। इसीलिए बेटा ऑडिटर जो है, इसीलिए जो ऑडिटर है बेटा वो टेस्ट करता है। क्या करता है? टेस्ट, नंबर 1 और नंबर 2। बेटा सबसे पहले ऑडिटर किसका टेस्ट करेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का? बिल्कुल भी नहीं सर, किसका? कंट्रोल का टेस्ट करेंगे। सबसे पहले ऑडिटर करेगा टेस्ट, किस चीज का? ऑफ कंट्रोल्स, जिसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? टीओसी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। उसके बाद, यानी कि आपका पहले मॉक एग्जाम हो रहा है, उसके बाद फाइनल एग्जाम होता है, सही है? उसके बाद किसका टेस्ट करोगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का टेस्ट करोगे इन डिटेल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर घुस के उसको डिटेल में आपने चेक करना है। और बेटा इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे बेटा? सब्सटेंटिव टेस्ट। वेट, एक सेकंड, सुनो सुनो सुनो, जब मैं बोल रहा हूं तब सुनो, कॉपी बात में। पहले किसका टेस्ट करना है? कंट्रोल का, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और एफएस के टेस्ट कर रहे हो, क्या कहते हैं? क्योंकि सर हमने बचपन में पढ़ा है, अकाउंटिंग के बचपन में, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है प्रूडल, एक्रूअल, गोइंग, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। क्या होता है? एंड टेस्टिंग इज द व्हाट? सब्सटेंटिव टेस्टिंग। यू आर टेस्टिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन डिटेल, को जरा जरूर अंडरलाइन करना, कॉपी करें। ऑडिटर बेटा दो तरह के टेस्ट करता है। सबसे पहले टेस्ट कर रहा है किसका? कंट्रोल्स का, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। अब एक आखिरी बात बताता हूं, उसके बाद वाइंड अप करते हैं, क्योंकि उसके बाद चैप्टर शुरू हो जाएगा, चैप्टर अगली क्लास में। ठीक है, मैं टाइम देख के नहीं, टॉपिक देख के क्लास खत्म करते हैं। अच्छा अब सुने, ऑडिटर टेस्ट कर रहे हैं नंबर 1 किसका? कंट्रोल्स का। नंबर 2 किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। ये इसकी हायरार्की है। नाउ वो समझ में आ गया? पहले प्लानिंग हो रही है, इधर आ जाओ। पहले क्या हो रही है भाई? इस मेरी स्क्रीन से देख लो, मेरी स्क्रीन से प्लानिंग हो रही है। प्लानिंग में क्या किया?
शॉर्टकट में बताओ जो जो आता है। प्लानिंग में क्या क्या, कंपनी समझी, बंदे बंदे डिसाइड किया, आप टेबल चेक करना, आप रिसीवेबल, आप पेरोल, आप मार्केटिंग, आप ये आप वो, बंदे अलाउड किए, टाइम अलाउड किया, प्रोसीजर। करना क्या है फ्यूचर में जाके, टीओसी सब्सटेंटिव करना क्या है, आसान लैंग्वेज में समझाऊं, आप प्लानिंग स्टेज में टीओसी और सब्सटेंटिव का प्लान बना रहे हो। आसान लैंग्वेज में समझाऊं, ऑडिट क्या है बेटा, ये ऑडिट है, टीओसी और क्या, सही है। और इनको चेक करना कैसे, इसका क्या कर रहे हो, प्लान बना रहे हो। तो यस और नो। सो आपने जो काम करना है उसका क्या कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं। और प्लानिंग में खैर और भी बहुत सारे काम होते हैं। एनीवेज ये तो बात हो गई जी खत्म। और अब आ जाओ दोबारा यहाँ पे। सर ऑडिटर दो किस्म के टेस्ट करता है। नंबर 1 जी, नंबर 1 क्या किया बेटा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। दूसरा क्या किया, सब्सटेंटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का टेस्ट किया, राइट। अब आ जाओ नोट करके एक और पॉइंट, एंड उसके बाद आज की क्लास के कंटेंट्स फिनिश नोट करके। अब दिस इज अ वेरी वेरी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर माइंड सेट। अज्यूम करें आपने कंट्रोल को टेस्ट किया, ऑडिटर टेस्ट कर लिया, किस चीज का, कंट्रोल्स का। नंबर 1 बेटा टेस्ट कर लिया आपने, किसका टेस्ट कर लिया, कंट्रोल्स का आपने टेस्ट कर लिया, ठीक है। आप इस कंक्लूजन, उर्दू में इस नतीजे पर पहुंचे हो कि हारिस हनीफ हमने तुम्हारे कंट्रोल टेस्ट करे, 1 नंबर के बकवास कंट्रोल, यानी कि आपको मेरे कंट्रोल अच्छे नहीं लगे। तो बेटा अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, इफ आउटकम्स ऑफ टीओसी इज पुअर, बेटा आपको मेरे कंट्रोल के आउटकम्स अच्छे, किसको अच्छे नहीं लगे, ये ऑडिटर को। वेट 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 वेट, दूसरा, इफ यू गाइस प्लीज वेट फॉर अ मिनट, ऑनलाइन बच्चे बेटा आप लोग भी रुक जाए। इफ आउटकम्स ऑफ टीओसी इज, अच्छा आपने कंट्रोल टेस्ट किया, आपको मेरे कंट्रोल बड़े जबरदस्त लगे, आपने बोला सर वाह क्या जबरदस्त कंट्रोल है। इफ आउटकम ऑफ टीओसी इज व्हाट, स्ट्रॉन्ग, अच्छे कंट्रोल, आपको अच्छे कंट्रोल लगे, ठीक है। तो आपका रिएक्शन क्या होगा, देखो डेफिनेटली दोनों का रिएक्शन एक जैसा तो हो नहीं सकता, हाँ या ना, दोनों का रिएक्शन एक जैसा तो हो नहीं सकता। एक बच्चे का मैं टेस्ट ले रहा हूँ, उसका मार्क्स डिफरेंट है तो उसको समझाऊंगा, इसके अच्छे है उसको बोलेंगे वेरी गुड, रिएक्शन डिफरेंट होगा। केस नंबर 1, ठीक है ना, ये और करके दोनों में से कोई एक ही चीज होगी, हाइब्रिड भी हो सकती है। नंबर 1 आपने कंट्रोल टेस्ट करा, कंट्रोल आपको मेरे अच्छे नहीं लगे, बुरे कंट्रोल लगे, बेटा आपके दिमाग में इंप्रेशन क्या पहुंचेगा, 1 मिनट, ये पहला वाला इंप्रेशन, दूसरा इंप्रेशन क्या, रिपीट, कंट्रोल टेस्ट करे, अच्छे बिल्कुल भी नहीं लगे आपको, दिमाग में क्या इंप्रेशन बनेगा, पहला दूसरा जल्दी बताओ, ये बनेगा ना, आपने बोला यार इसके कंट्रोल तो अच्छे है नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या खाक अच्छी होंगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एमएम का रिस्क डाउट तुम्हारे दिमाग में कम है ज्यादा है। और एक ऑडिटर, इन्वेस्टिगेटर, यू आर अ पुलिस ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक इन्वेस्टिगेशन करने वाले का जो रद्द अमल होता है, जो प्रोसीजर होता है, वो शक की बुनियाद पे होता है, किसकी बुनियाद पे, रिपीट, एफएस टेस्ट किया आपने, सॉरी कंट्रोल टेस्ट किया, कंट्रोल अच्छे बुरे, जल्दी बोलो, बुरे कंट्रोल, क्या इंप्रेशन बना, एफएस अच्छी नहीं है शायद। अब आप ये बताओ सब्सटेंटिव टेस्टिंग जब आप करोगे, और सब्सटेंटिव टेस्टिंग जब आप करोगे, अब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे हल्का हाथ रखोगे या डिटेल में चेक करोगे, मेरा मतलब है कि सैंपल साइज बढ़ा देंगे। देखो आपको मैंने क्या कहा था, आप खुद बताओगे, खुद बता रहे हो आप, मैं पहले से इसीलिए इसी अंदाज में बोल रहा था। आपने सोच कर आए थे यार एफएस में 60% सैंपल लूंगा, कितना परसेंट, अब आपने बोला यार कंट्रोल तो इसके अच्छे है नहीं, दफा कर 80% सैंपल साइज लेंगे, हाँ या ना। ये अब तुम्हारी मर्जी है कि 60 को बढ़ा के 61 करो या 65 करो या 80 करो 90 करो, 100 तो हो नहीं सकती, यस और नो, स्कोप में नहीं है। तो बेटा नंबर 1 आपने कंट्रोल टेस्ट करे, कंट्रोल का रिजल्ट आया पुअर, हाँ या ना, कंट्रोल का रिजल्ट पुअर आया, एक बच्चे का टेस्ट लिया मार्क्स कम है, दोबारा लेंगे, फिर मार्क्स कम है, फिर तीसरी बार लेंगे, फिर उसको यानी कि उस पर तवज्जो ज्यादा हो जाएगी, यस और नो, वो चीज होगी, ट्रीटमेंट वुड बी डिफरेंट। सर अगर कंट्रोल का
आउटकम बेकार आया, अच्छे नहीं है कंट्रोल्स, तो बेटा जरा मुझे लिखवाएं यहां पे सब्सटेंटिव का वॉल्यूम, मेरा मतलब है प्रोसीजर्स, सैंपल, नंबर ऑफ टीम मेंबर्स, टाइम कम होगा ज्यादा होगा, यानी कि अपनी कार्रवाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कार्रवाई बढ़ा देंगे। इसका मतलब बेटा यहां पर अब मैं क्या करूंगा, ग्रेटर सब्सटेंटिव, ग्रेटर सब्सटेंटिव टेस्टिंग, हाँ या ना। और अगर इफ आई कैन कंक्लूड इट ग्रेटर सब्सटेंटिव टेस्टिंग, तो बेटा इसमें हमारा टीम, इसमें हमारा टाइम, टीम टाइम, बेटा इसमें मेरे प्रोसीजर्स, प्रोसीजर्स का मतलब होता है कार्रवाई है, इसमें हमारे जो सैंपल है, बेटा ये सारी चीजें बढ़ेंगी या कम होंगी, बढ़ जाएंगी। यानी कि अब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर हल्का हाथ नहीं रखोगे। आपने बोला नहीं, ये जो है ना मसला है, यहाँ पर कंट्रोल्स अच्छे हैं या अच्छे नहीं है, जल्दी बोलें, अच्छे नहीं है, नाजुक सूरत हाल है, तो आपने बोला चीजें बढ़ा देनी है, सैंपल साइज, टीम, प्रोसीजर, टाइम वगैरह बढ़ा देना है। केस 2 बेटा कॉन्ट्रेरी केस, बिल्कुल मिरर इफेक्ट, इधर कंट्रोल चेक किए अच्छे जबरदस्त, माइंडसेट क्या होगा, एफएस में गलती के चांसेस हल्का हाथ रखेंगे, सैंपल, टीम, टाइम, प्रोसीजर्स वगैरह बढ़ाएंगे या कम कर देंगे, कम कर सकते हो, जीरो तो नहीं करोगे, जीरो करोगे तो फिर करने क्या गए हो। तो सर यहां पर अब आपके पास क्या सिस्टम होगा, लेस सब्सटेंटिव टेस्टिंग, यानी कि आपका टीम टाइम सैंपल, प्रोसीजर्स, सैंपल साइज, हाँ सैंपल साइज, तुम्हारे जो बेटा प्रोसीजर्स हैं वो सब क्या हो जाएंगे बेटा, डिक्रीज हो सकते हैं। मर्जी आपकी, आप कौन है, ऑडिटर, आपकी मर्जी, अंग्रेजी में उसको बाद में कभी बोलूंगा, इट इज द प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ द ऑडिटर। प्रोफेशनल, आपकी क्लास 9:30 बजे है, आपने देखा आधे घंटे तक का डिस्टेंस है, तो आप 9 बजे निकले, क्या एक जज करके ना कि मैं इतने तक पहुंच जाऊंगा, दिस इज अ जजमेंट। सो ऑडिटर भी टीम टाइम सैंपल अपनी जजमेंट के हिसाब से डिसाइड करते हैं, किसके हिसाब से, मर्जी नहीं, प्रोफेशनल जजमेंट, मैं नहीं, तजर्बा बोलेगा, दैट्स अ जजमेंट। कॉपी करें इसको, एंड दिस इज माय लास्ट थिंग। अब ऑनलाइन बच्चे बेटा कोई डिस्कनेक्ट नहीं करना, गिविंग अ वेरी क्विक रिकैप 2-3 मिनट में, उसके बाद आप डिस्कनेक्ट करना, अभी नहीं, जब कहूं तब। जल्दी से कॉपी करें पहले, यार ये गेम है, सुनो, दिस इज द थिंग। तो इसका मतलब सबसे पहला पॉइंट आपको क्या टेस्ट करना होगा, कंट्रोल्स, टॉपिक है। जो ग्रिड मैंने आपको सबसे पहले दिखाई है, ये देखो बेटा, अब एक सेकंड, ये ग्रिड जरा देखो, ग्रिड बी में क्या लिखा हुआ है बेटा, प्लानिंग एंड, पहले प्लानिंग करेंगे, रिस्क निकालेंगे, है ना, किधर किधर गलती हो सकती है, फिर उसके बाद नीचे आ जाओ, क्या लिखा हुआ है, ऑडिट एविडेंस एंड क्या, खैर इसमें वही है, सब्सटेंटिव और टीओसी, ये वही ग्रेड है, दैट्स समथिंग सिंपल। और इसकी वेटेज भी आप देख लो, अच्छी खासी है, सवालात, पास पेपर, ये वो। चलो जी, इज इट डन, लिखो लिखो। हाँ जी स्टूडेंट्स, इज इट डन, ओके, शुरू से खोलेंगे, बिल्कुल स्टार्ट से, अपने वहां से ऑडिट साइकिल से, ऑडिट साइकिल से स्टार्ट करेंगे, सही है। सबसे पहला पॉइंट बिल्कुल दिमाग में मैं यहाँ से स्क्रीन से हटा रहा हूँ, आपकी तवज्जो मुझ पे होनी चाहिए, या अगर रजिस्टर पे तो रजिस्टर पे, ठीक है, सेइंग नथिंग बट फोकस ऑन द। सबसे पहला, ऑडिटर क्या कर रहा है, अब सर ऑडिटर सबसे पहला पॉइंट हो रहा है किस महफिल में, एजीएम में। पॉइंट से पॉइंट हो गया, जो भी कानूनी कार्रवाई है, एथिक्स बड़े डिटेल टॉपिक है वो भी। सर ऑडिटर की अपॉइंटमेंट, उसके बाद ऑडिटर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है जिसका नाम होता है AEL, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। इट्स अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एन ऑडिट फर्म एंड द क्लाइंट एंटिटी टू बी ऑडिटेड, जिससे सारी टर्म्स एंड कंडीशन, तेरी मेरी जिम्मेदारियां, फीस, ये वो तमाम डिटेल। अपॉइंट हुआ, एंगेजमेंट लेटर बना, हाँ या ना। फिर प्लानिंग स्टेज में कंपनी को समझा, रिस्क
तलाश, रिस्क निकाला, क्या निकाला? एक ऑडिटर के अंदर डाउट क्रिएट करने की एबिलिटी होनी चाहिए। किसकी एबिलिटी? वो ऑडिटर ही नहीं है जिसको क्या ना करना है, शक करना नहीं है। और ये शक करने को स्केप्टिसिज्म बोलते हैं, जो मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था, खैर अभी वो लिखने की जरूरत नहीं है। और ऑडिटर का मतलब वो ऑडिटर ही नहीं है जिसको क्या ना करना है, शक। क्योंकि बेटा अगर आपने मान लिया कि भाई तूने बनाई ये ठीक होगी, तो क्या चेक करोगे? ठीक है ना, यू शुड कास्ट डाउट। अच्छा जी, मैं सारी स्टोरी आज की फॉर्मली कुछ दबे दबे लफ्जों में रिपीट कर रहा हूं। ऑडिटर अपॉइंट हुआ, लेटर साइन हुआ, हाँ या ना, फिर प्लानिंग हुई। प्लानिंग में क्या करना है? शक करना है, प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट। तो ग्रेड का नाम क्या है? प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट। सर हमने शक पैदा किया, ठीक है, फिर आपने क्या किया? ऑडिट परफॉर्म में दो चीजें, टीओसी और, सर हमने टीओसी किया, टेस्ट किया कंट्रोल का। क्यों? क्योंकि सर कंट्रोल का सीधा इंपैक्ट किस पर पहुंचता है? फाइनेंशियल। तो पहले कंपनी का कंट्रोल देखेंगे और फिर एफएस। अगर कंट्रोल बुरे तो एफएस की टेस्टिंग का वॉल्यूम बढ़ा देंगे, कंट्रोल अच्छे हैं तो वॉल्यूम कम कर देंगे, जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, दैट इज द थिंग। सर हमारा काम फ्रॉड को डिटेक्ट करना नहीं है, हमारा जहन न्यूट्रल होना चाहिए कि सर या तो देयर मे बी द, मे बी, या देयर इज, मे बी इज, गलती के चांसेस भी हैं, चोरी के चांसेस भी हैं, सब कुछ ठीक भी है। तो हमने अपना माइंडसेट क्या रखना है? न्यूट्रल। खैर वो न्यूज चैनल और न्यूट्रल नहीं, इंडिपेंडेंट सही है। सो आपका अपना माइंड क्या रखना है? इंडिपेंडेंस। आपको यकीन करते हुए कुछ नहीं जाना, ठीक है, इंडिपेंडेंट न्यूट्रल माइंडसेट। उसके बाद आपने अपनी कार्रवाई आगे बढ़ानी, राइट? सी इन द नेक्स्ट क्लास। खुदा हाफिज। अच्छा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अगर ये किसी का रह गया सो मैं 1 आध मिनट में एग्जिट करूंगा मीटिंग, ठीक है, बाकी जिसका हो गया वो जा सकता है। अल्लाह हाफिज।